जय श्री अपना चरणों कोटि कोटि धन्यवाद। आप परम पूज्य 108 विशाल बाबाश्री વિમલ બિરાજો છો। ગઈકાલે આપ સુંદર રીતે સમજા, આજ કન્ટિન્યુઅસ આપ વિવેક દરે વિશે સમજાવો અને વૈષ્ણવને ખૂબ આનંદ। એટલે કાલે તો યુટ્યુબમાં સાંજ સુધી 1000 પીપલ આપણા ફોલો કરી દીધા આપને। ટુ સો મેની વૈષ્ણવ ફોલો કરે છે એવરી ટાઈમ। જે હવે જતા પહેલા ડેટ આપીને જ જતો, નેક્સ્ટ મંથ કહી દે યુ નો। જે આપણે ફ્રી હોય તો નેક્સ્ટ વીક ખાલી જ છે દેજો। જરૂર જરૂર। નેક્સ્ટ વીક હું ખાલી નથી ને। આઈ નો ધેટ વાઇઝ કશું બોલી નહીં। આપણે પછી વાત કરીએ ડેટની। હા હા। આજના વચનમાં તું પુતાત પોસિબલ બાદીસ की जय जय। श्री कृष्णाय नमः। जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी भगवदीय वैष्णवों का मैं विशाल बाबा चेन्नई से विवेक धैर्याश्रय के छठे सत्र के दूसरे और आखिरी दिन में खूब स्वागत करता हूँ। धैर्य का निरूपण करते हुए कल अपन 7वें श्लोक की चर्चा कर रहे थे और 7वें श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि प्रतिकारो यदृच्छात सिद्धश्चेतना ग्रही भवेत् भार्यादीनाम तथा अन्येषाम असतश्चाक्रमम सहेत। भगवद इच्छा से या किसी संजोगवश आपके दुख अपने आप टल जाते हो, आपके दुख अपने आप दूर हो जाते हो, तो दुखों को जबरदस्ती सहन करने का आग्रह नहीं रखना चाहिए। प्रतिकारो यदृच्छात सिद्धश्चेत भवेत्। अब आगे श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि भार्यादीनाम तथा अन्येषाम असतश्चाक्रमम सहेत। 3 ऐसे लोग हैं, 3 ऐसे कैटेगरी के लोग हैं कि जो आपके साथ झगड़ा करेंगे, क्लेश करेंगे, आपके ऊपर आक्रमण करेंगे अलग अलग प्रकार के, पर उनको आपको सहन तो करना ही पड़ेगा। उन 3 प्रकार के लोगों से आप बच नहीं सकते, उनको सहन करके ही चलना है अगर आपको धैर्य धारण करना है तो कौन है 3 कैटेगरी के लोग? तो सबसे पहले महाप्रभु जी लिखते हैं पत्नी पुत्र इत्यादि, यानी आपके घर वाले। आप अगर वाइफ है तो उनके हस्बैंड, और हस्बैंड है तो उनके वाइफ, आपके जो स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, वो लोग जो अगर आपके साथ क्लेश करते हो, झगड़ा करते हो, और ऐसे हर व्यक्ति जिनकी जवाबदारी आपके ऊपर है, वो चाहे आपके घर के बड़े भी हो गए, चाहे घर के छोटे भी हो गए, जिन लोगों की जवाबदारी आपके माथे है, आपके ऊपर है, ऐसे लोग अगर आपके साथ क्लेश भी करते हो, झगड़ा करते हो, आप पे आक्रमण करते हो, तो उनको आप सहन करो। घर वालों पे क्रोध मत करो। श्री महाप्रभु जी का कहने का तात्पर्य कि घर वालों पे क्रोध मत करो। अगर आप क्रोध करोगे तो आपका क्रोध आपकी सेवा में विक्षेप उत्पन्न करेगा। जिस दिन आपका घर वालों के साथ झगड़ा होता है, दूसरे आपके कोई काम में फर्क पड़े नहीं पड़े, सेवा में फर्क पड़ता है कि नहीं? सबसे पहले सेवा में फर्क पड़ेगा। आप भले दूसरे पड़े नहीं पड़े, आपके दूसरे कार्य गुस्सा में और मूड खराब होने के कारण दूसरे कार्य करो नहीं करो, लेकिन सबसे पहले सेवा में आपका फर्क पड़ेगा। आज आज्ञा करें कि आपको सेवा में डिस्टरबेंस नहीं हो, इसलिए घर वालों पे आप क्रोध मत करो। घर वाले भले करते हो, कोई बात नहीं, शांति से उनको सहन करके आप आगे बढ़ो। एक मैं जनरली हमेशा वैष्णव को देता हूं, मैं खुद भी अमल करने की, व्यक्ति के बीच में झगड़ा हो रहा हो ना, दोनों को एक साथ गर्म नहीं होना चाहिए। दोनों व्यक्ति जब एक साथ गर्म होते हैं या एक साथ झगड़ने लगते हैं ना, तो आपका झगड़ा कहीं से कहीं चला जाता है। शुरू कहीं से हुआ होता है और वो कहीं और जाके ही पहुंच जाता है। मूल मुद्दा तो रह जाता है जिसके लिए झगड़ा चालू हुआ था। 2 व्यक्ति को कभी भी एक साथ गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा गुस्से में है या झगड़ा करने के मूड में आया है,
अपनी ऐसी तैयारी करके बैठो कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए मैं शांत रहूंगी, मैं झगड़ा नहीं करूंगी, उसको जो बोल के जाना है उसको एक बार बोल के जाने दो, उसका मन हल्का हो जाएगा तो वो अपने आप शांत हो जाएगा। फिर हो सकता है कि बात बोल दे कि भाई माफ करना मैंने बहुत ज्यादा आपको बोल दिया हो, संभव है। लेकिन अगर आप दो व्यक्ति एक साथ अगर जो आप लोग झगड़ा करोगे तो आपका झगड़ा कहीं से कहीं जाएगा, मूड खराब होगा, आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए सो अलग, और कोई और चीज छूटे नहीं छूटे, सेवा सबसे पहले आपकी छूटेगी। एक सब्जेक्ट है तो जब मैं हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहा था तो उसमें केस लॉ था, एक हस्बैंड और वाइफ के डिवोर्स का केस था। तो जब हमको टीचर पढ़ा रहे थे तो वो केस लॉ ऐसा था कि हस्बैंड और वाइफ मिलके टीवी देख रहे थे, तो कोई जानवरों का चैनल देख रहे थे, शायद कोई देख रहे थे, तो जिसमें क्या हुआ कि बंद के बारे में दिखाया ना, तो हस्बैंड ने ऐसे ही मजाक में अपनी वाइफ को बोला कि देखो तुम्हारे रिश्तेदार हैं करके, टीवी में तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं करके। तो वाइफ ने हस्बैंड से बोला, "हाँ, सही बात है, ये सब मेरे ससुराल वाले ही हैं।" यहाँ से दोनों का झगड़ा चालू हुआ। तूने मेरे घर वालों को कैसे कैसे बोल दिया, तूने मेरे घर वालों को कैसे कैसे बोल दिया। इतना ज्यादा उनका झगड़ा बढ़ा कि बात लिटरली डिवोर्स तक आ गई, और उन्हें बाद में डिवोर्स ले भी लिया। उनको कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट कर भी दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि झगड़ा शुरू कहां से हुआ और लास्ट में झगड़ा खत्म कहां पे हुआ जाके। तो इसलिए दो व्यक्ति को कभी भी एक साथ गर्म नहीं होना चाहिए। और आपके घर वाले वैष्णव तरीके, आप अपनी तरफ से ये देखो कि अगर आपके घर वाले गुस्सा करते हैं, सामने से उन पे क्रोध मत करो, उनका क्रोध शांत हो जाने दो, फिर आप उनसे बात करो। बाकी उनको जो बोलना है, बहुत बार झगड़ा करने वाले के माइंड में क्या होता है कि वो व्यक्ति को जरूरी नहीं, बस उसको एक बार बोल देना है, बोल के उसको एक बार मन उसका हल्का कर लेना है, तो उसको हल्का कर लेने दो। आप जहां तक हो सके कोशिश करो कि सामने से आप उनके ऊपर आप क्रोध नहीं करो। तो सबसे पहले तो आपके पत्नी पुत्र इत्यादि जो आपके घर के लोग हैं, उनके ऊपर क्रोध मत करो और उनका आक्रमण सहन करो। दूसरा, श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि आपके दोस्त और आपके जात समाज के लोग, ये लोग भी आप पे अगर जो कोई प्रकार का आक्रमण करते हो, आपसे क्लेश करते हो, टोंट मारते हो, आपसे झगड़ा करते हो, तो उनका आक्रमण भी आप सहन करो। क्योंकि क्या होगा कि जैसे-जैसे आपका भाव धीरे-धीरे ठाकुर जी में दृढ़ होता जाएगा, वैसे-वैसे लोक व्यवहार में, जात व्यवहार में, दोस्तों में आपका मन कम लगने लगेगा। दोस्तों में आपको जाने की इच्छा, जात समाज के फंक्शंस में थोड़ा कम जाना शुरू करोगे ना, वैसे वो लोग आपको जब फिर कभी जाओगे, कभी मिलोगे, तो लोग आपको सबसे पहले तो टोंट मारेंगे। ओहो! इसका तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ा भक्त हो गया है, पता नहीं इसकी क्या सेवा करता है, सेवा के नाम पे कभी नहीं है, तो बहुत बड़ा भगत है। और कभी बाई चांस आप अगर चले भी जाओ, कोई कार्यक्रम में आप सेवा पहुंच के, कार्यक्रम में आप चले भी गया, इस बात कर कर वो आपको टोंट, तो इस प्रकार से जब आप इस प्रकार से टोंट मारे, तो उन करो, उनके ऊपर क्रोध मत करो, उनसे झगड़ा मत करो, उनकी बातों को आप सहन करके चलो। अब तीसरे कैटेगरी महाप्रभु जी बताते हैं कि असत लोग, असत लोग यानी दुष्ट प्रकृति के लोग। अब वो हो सकता है कि चाहे वो आपके बॉस हो, आपका कोई करीबी हो, आपका पड़ोसी हो, आपका कोलीग हो, आपका क्लाइंट हो, लेकिन जो कचकचिया स्वभाव का है, ऐसे लोग जो खराब स्वभाव के, दुष्ट स्वभाव के हैं, कचकचिया स्वभाव के, दिन भर दिन को कुछ ना कुछ कच 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 कट 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 करने के लिए चाहिए ही चाहिए। ऐसे जो लोग होते हैं उनके साथ भी आप क्रोध मत करो, उनको कट-कट करके जाने दो, या तो हो सकता है तो आप वहां से हट जाओ, पर आप सामने से ऐसे लोगों के साथ आप क्लेश मत करो, झगड़ा मत करो। धैर्य रखते हुए आपको इन सब प्रकार के लोगों से डील करना है। अब प्रश्न आता है कि सहन कैसे करें? महाप्रभु जी ने तो बहुत सरलता से बोल दिया कि भाई इन लोगों के आक्रमण को आप सहन करो, पर सहन कैसे करें?
आप आपके मन को, आपके बुद्धि को वो कौन से संस्कार दोगे कि जिससे आपको इनका जो क्लेश है, इनसे किया हुआ जो झगड़ा है, वो सहन करने योग्य बन जाए। तो इसका जवाब श्री महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय प्रकरण में दिया है। वहां पे आपसे आज्ञा करते हैं कि सर्वम सहेत परुषम सर्वेशाम कृष्ण भावना। जो आपके लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, जो आपके साथ गाली गलौज करता है, जो आपके साथ झगड़ा करता है, ऐसे लोगों में यही भाव रखो कि बोलने वाला व्यक्ति नहीं है, ये बोलने वाले मेरे घर में विराजते ठाकुर जी हैं। सर्वेशाम कृष्ण भावना। भगवान श्री कृष्ण ही मेरे लिए इन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। ठाकुर जी इन शब्दों के द्वारा मेरे को कोई संस्कार देना चाहते हैं, मेरे को कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं। ठाकुर जी ही मेरे लिए इन कड़वे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। ये भाव रखते हुए इन लोगों का जो क्लेश है या जो झगड़ा है, उनको आप सहन करो। जरूर मेरे अंदर कोई दोष होगा जिसको दूर करने के लिए ठाकुर जी मेरे को इस प्रकार से उपदेश दे रहे हैं। और ठाकुर जी का विचार करते हुए, ठाकुर जी का भाव रखते हुए जो व्यक्ति आपके साथ क्लेश कर रहा है, उसके साथ आप कोई मन में दुर्भाव या कोई द्वेष की भावना मत रखो। ये सोचो कि ये ठाकुर जी ही इसके द्वारा कुछ मेरे को सिखाना चाह रहे हैं, कुछ मेरे को समझाना चाह रहे हैं। ये भाव रखो। व्यक्ति में भी कृष्ण का दर्शन करने की आप कोशिश करो। ये मुद्दा की बात है। बहुत बार होता है, अपना घर होता है, परिवार होता है, और हमारे साथ तो बहुत होता है कि हमारे घर के जो बड़े होते हैं, खास करके मेरे लिए, मेरे को मेरा बहुत अच्छे से याद है, हमारे घर के जो बड़े होते हैं ना, तो बहुत बार आपको निक नेम से बुलाते हैं। वो आपको बहुत बार आपके नाम से नहीं बुलाते, आपके लक्षण देख के आपका निकनेम रखेंगे। और मेरा निकनेम था एक तो शैतान, एक तूफान। अब घर का कोई व्यक्ति अगर अपने को, घर के अपने वडील हैं, घर के बड़े हैं, वो अगर अपने को बोला अरे भाई शैतान आ गया, शैतानी मत करो, एक नंबर का शैतान है बच्चा, सबसे ज्यादा शैतानी बच्चा है, यही सब नाम आते थे मेरे स्कूल में, घर में। लेकिन जो लोग अपन को ये सब चीजें बोलते थे, अपन उनके प्रति मन में दुर्भाव नहीं रखते, क्योंकि अपन जानते कि हाँ अपने घर के लोग हैं, मेरे हैं, मारा छे, मारा अपना छे, मारा घर ना छे बदा। अब ठीक है, हमारे क्लास टीचर है या हमारे दोस्त हैं, कितनी बार दोस्त लोग भी अपन को गाली गलौज के साथ बुलाते हैं, लेकिन अपन उसको माइंड नहीं करते, अपन बुरा नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि शब्द अपन को नहीं अखरता, बोलने वाला कौन है ये मायने रखता है। बोलने वाला कोई करीबी व्यक्ति है, कोई अंगद व्यक्ति है, तो फिर वो कोई ऐसे उल्टे सुल्टे शब्द से भी अगर अपन को बुलाता है तो अपन को बुरा नहीं लगता। लेकिन उसकी जगह कोई थर्ड पर्सन अगर आपको इस ढंग से बुलाए, अब मेरे को मेरे घर के बड़े, मेरे दादी जी, क्योंकि बचपन में ऐसे ही होता था कि अगर मेरे माता पिता को मेरे को मेरे किसी सगे वाले के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ छोड़ के जाना होता था ना, तो सबसे पहले उनके मुंह से शब्द निकलता अय्यो, कि अय्यो इसको छोड़ के जा रहे हो क्या हमारे पास, इसको संभालना है। तो जल्दी सब हाथ खड़े कर देते। तो मैं इतनी मस्ती करता था, इतनी शैतानी करता था। अब घर वाला, घर का, अब मेरे दादी है, मेरे नानी है, ये लोग मेरे को शैतान बुलाए। मेरा एक और नाम भी था, टीवी तोड़। एक बार मैंने टीवी भी तोड़ दिया था शैतानी में। तो अपने घर के लोग अगर अपन को इन नामों से बुलाए या ऐसे ढंग से कठोर शब्दों का प्रयोग करे, तो अपन को उतना एक घड़ी बुरा नहीं लगता, क्योंकि बोलने वाला कौन है ये मायने रखता है। ठीक उसी प्रकार से बोलने वाला कौन है उस पर दृष्टि रखो, शब्दों पे अपनी दृष्टि मत रखो। अगर आप, अगर महाप्रभु जी आपको आके अगर गधेड़ा बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा? स्वयं साक्षात श्री महाप्रभु जी यहाँ ग्रुप पे पधार के आप सभी वैष्णव को एक बार लड़ेंगे और आप सबको एक बार गधेड़ा बोलेंगे लाइन से, आपको बुरा लगेगा? एक घड़ी नहीं लगेगा। क्यों? नहीं नहीं, महाप्रभु जी ने बोला तो जरूर हमने ऐसी कोई हरकत करी होगी, हम गधेड़ा होंगे जीजे, तभी महाप्रभु जी ने हमको बोला। लेकिन वही शब्द कोई बाहर का बोल दे तो आपको, मैं गधेड़ा, अरे तू गधेड़ा, तेरा पूरा खानदान गधेड़ा, ये अपना रेस्पॉन्स होगा। क्योंकि शब्द अपन को अखरते नहीं है, बोलने वाला व्यक्ति अपने को अखरता है, इसलिए अपना रिस्पॉन्स होता है। तो ठीक इसी प्रकार से चाहे आपके घर के कोई, घर के मेंबर हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके जात समाज के लोग हो, या चाहे कोई दुष्ट प्रकृति का ही व्यक्ति हो, पड़ोसी हो सकता है, आपके ऑफिस का हो सकता है, कोई क्लाइंट हो सकता है। बहुत बार क्लाइंट भी ऐसे कचकचिया होता है। आप कोई स्टोर चलाते हो या फिर आप कोई दुकान रखते हो, तो हमेशा ऐसा ना कोई एक क्लाइंट होगा ही जो सबसे ज्यादा बार्गेनिंग करेगा।
बहुत माथाकूट करेगा और फिर भी आके 10 रुपए का डिस्काउंट तो लेके ही जाएगा, माथाकूट कर करके। कचकचिया स्वभाव के लोग होते हैं ऐसे। तो जब भी आपको ऐसे टाइप के लोग मिले जो आपके साथ कठोर शब्दों का प्रयोग करें या आपके साथ झगड़ा करें, तो आप भगवान श्री कृष्ण की भावना करते हुए आप पलट के उनके साथ झगड़ा मत करो। तब आपको धैर्य धारण करने में आपको सहायता मिलेगी। आपको लगेगा, तो अगर आप ठाकुर जी का भाव रखोगे, ठाकुर जी की दृष्टि रखोगे, तब आपके लिए धैर्य धारण करना थोड़ा सरल हो जाएगा। आप ठाकुर जी को पलट के जवाब दोगे, ठाकुर जी को आप 4 गाली दोगे फागुन के अलावा, महाप्रभु जी के लिए आप गाली दोगे, आपके मुंह से कठोर शब्द निकलेंगे नहीं। तो ये भाव रखते हुए अपने गुस्से पे कंट्रोल करो और धैर्य धारण करने का प्रयास करो। तो ठीक इसी प्रकार से जब भी कोई आपके लिए कड़वे वचन का उपयोग करे, तो आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण की भावना करो कि भाई ये तो साक्षात और कोई कृष्ण नहीं, मेरे घर में विराजते ठाकुर जी ही मेरे लिए इन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। ठाकुर जी मेरे को इसके द्वारा कोई उपदेश देना चाहते हैं। इस प्रकार का भाव जब आप आपके मन में उत्पन्न कर लोगे, इस प्रकार का भाव जब आपके अंदर दृढ़ हो जाएगा, तब आपका मन दुखी नहीं होगा। अब 8वें श्लोक में श्री व्रजराय जी आभास में लिखते हैं, 8वें श्लोक का आरंभ करने से पहले लिखते हैं कि पिछले श्लोक के अनुसार आप घर वालों का, दोस्तों का, जात समाज के लोगों का आप आक्रमण सहन करो। अब इन सब का आक्रमण सहन करने के लिए आपको घर पे रहना जरूरी है, गृहस्थ जीवन जीना जरूरी है। अब गृहस्थ जीवन जियोगे तब जाके ये सारे सिचुएशंस आप फेस करोगे। अब गृहस्थ जीवन में तकलीफ ये है अपन के साथ कि गृहस्थ जीवन जीते जीते अपना मन घर वालों में आसक्त हो ही जाता है। अपने बच्चे चाहे जितने निकम्मे क्यों ना हो, અંદર તમને ખબર છે કે તમારા છોકરાઓ નાલાયક છે, કોઈ કામના નથી, તોય તમારી આસક્તિ એમનામાં ઓછી થાય છે, તમારી આસક્તિ ઘટી, તમારા છોકરાઓ કોઈ કર્મના નથી, તમને પૂછતાય નથી। મેં તો ત્યાં સુધી જોયું છે કે ભાઈ તમારા બાળકો જો તમને પૂછતા પણ નહીં હોય ને, તોય તમને એ લોકો ઉપર વાલ આવે છે કે નથી આવતો। કેમ? तो यहाँ वैष्णव श्री महाप्रभु जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि जे आपनी बद्धी बात साची, पण तोय અમે ગ્રહસ્થ જીવનમાં રહીએ ને તો ઓટોમેટિકલી અમારી આસક્તિ ઘરના લોકોમાં થઈ જ જાય છે। ભલે ને એ લોકો નાલાયક હોય, નકામના હોય, અમારી સાથે ઝઘડો કરતા હોય, ક્લેશ કરતા, તોય અમારી આસક્તિ ઘરના લોકોમાં થઈ જ જાય છે। અમને ભલે હસબન્ડ ગમતો નહીં, બહુ ઝઘડાલું હોય, તોય અમને અંદર ખાને કોઈ એક જગ્યાએ એક સોફ્ટ કોર્નર તો છે। હસબન્ડ માટે છે, સાસુ માટે છે, સસુરા માટે છે, બાળકો માટે છે। હવે શું કરીએ? હવે અમારે શું કરવું જોઈએ? અને મારા ખ્યાલથી અગર જો શ્રી મહાપ્રભુજી પણ અહીંયા પ્રત્યક્ષ પ્રગટ થઈ જાય ને, તો આવો પ્રશ્ન આપણે મહાપ્રભુજીને ચોક્કસ આપણે પૂછીશું કે જે આપ હવે અમને કોઈ ઉપાય આપો ને। આપ તો કહો છો આસક્તિનું ત્યાગ કરો, આસક્તિનું ત્યાગ કરો, અમારાથી થતું નથી। ભલે ને ઘરના લોકો નાલાયક હોય, નકામના, તોય અમારાથી આસક્તિનો ત્યાગ નથી થતો, અમારી આસક્તિ એ લોકોમાં રહે જ છે। શું કરીએ અમે? तब श्री महाप्रभु जी आगे के श्लोक में, 8वें श्लोक में आपको उसका उत्तर देते हैं कि स्वयं इंद्रिय कार्याणि काय वांग मनसा त्यजेत, अशुरेणापि कर्तव्यम स्वस्य असामर्थ्य भावनात्। आपके इंद्रियों संबंधित जितने भी कार्य हैं उनका शरीर, वाणी और मन से त्याग करो। इंद्रियों संबंधित कार्य यानी इंद्रियों के कार्य यानी क्या कि आंख एक इंद्रिय है, उसका कार्य है देखना, कान एक इंद्रिय है, उसका कार्य है सुनना, बुद्धि एक इंद्रिय है, उसका कार्य है विचारना। तो श्री महाप्रभु जी इंद्रिय कार्यों का त्याग की आज्ञा करना, पर इंद्रिय कार्यों का त्याग का ये अर्थ नहीं है कि आप देखना छोड़ दो, आप सुनना छोड़ दो, आप विचारना छोड़ दो, कहीं जाना छोड़ दो। ये महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं है। जिन कार्यों का भगवान या उनकी सेवा से संबंध नहीं है, उन कार्यों का त्याग करो। वही चीज देखो जो ठाकुर जी से संबंधित हो, ठाकुर जी या उनकी सेवा से संबंधित हो। वही चीज सुनो जो ठाकुर जी या उनकी सेवा से संबंधित हो। वही चीज विचार करो जिसका संबंध कहीं ना कहीं ठाकुर जी या उनकी सेवा से है।
जिन विषयों का ठाकुर जी की सेवा से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, उन विषयों को धीरे धीरे त्याग करते जाओ। शरीर से त्याग करो, मन से त्याग करो, वाणी से त्याग करो। एक उदाहरण देता हूं। आप ठाकुर जी के श्रृंगार कर रहे हो और रोड पे आपको बैंड बाजा की आवाज आई। હવે તમારો રેસ્પોન્સ શું રહેશે? એ કોના લગ્ન છે? કોની બારાત છે? હવે તમને શું પ્રપંચ? તમને કેટલા ટકા? તમારે જવાનું છે એ બારાતમાં? सेवा कर, तो ये इंद्रिय कार्य है। कान से आपने कुछ श्रवण किया और तुरंत आपकी बुद्धि वहां पे गई। कान से आपने कुछ श्रवण करते ही आपकी बुद्धि उस दिशा में दौड़ गई। अब उसका सेवा के साथ कोई संबंध है नहीं। तो ऐसी चीजों का त्याग करो। अगर ऐसे विचार मन में आते भी हो तो सबसे पहले त्याग करो। नहीं नहीं, तुरंत ये विचार करो, भाई मेरे को क्या किसी की भी बारात हो। अपन को प्रपंच क्यों? एक तो अपन को प्रपंच इतना है ना, खुद से ज्यादा अपने को दूसरों के घर में प्रपंच है, आजू बाजू में क्या चल रहा है वहां प्रपंच है, रोड पे क्या चल रहा है वहां प्रपंच है। अपन को प्रपंच इतना है ना, महाप्रभु जी चाहते कि धीरे धीरे आप लोक में प्रपंच कम करो, ठाकुर जी पे ध्यान रखो, ठाकुर जी के ऊपर फोकस रखो। आप श्रृंगार कर रहे हो और अगर आपको रोड में बारात जो जा रही है उसका अगर जो आवाज आ गया, तो नक्की बात है कि सेवा में आपका 2% का ध्यान नहीं है। भले ठाकुर जी सामने विराज रहे, आप श्रृंगार कर रहे हो, श्रृंगार में बिल्कुल आपका ध्यान नहीं है। अगर ध्यान होता तो आपको बारात में क्या हो रहा है या क्या बैंड बज रहा है, किसका बैंड बज रहा है, आपको पता भी नहीं चलता। आपके ध्यान में ही नहीं आता, अच्छा यहां से बारात गुजर गई क्या, मेरा ध्यान ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान श्रृंगार में था। श्रृंगार करते करते भी अगर आपको रोड में बैंड बाजा की आवाज आ रही है, तो आपका मन कहीं ना कहीं वहीं पे है, मोची की वार्ता के जैसे। आप पहले से ही बारात में नाच रहे हो, भले ना अपना कोई जान पहचान की बारात नहीं हो, फिर भी आपका मन तो है कि चलो वहां जाके अपन थोड़ा नाच के आए, गरबा करके आए बारात में। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जिन इंद्रिय कार्यों का ठाकुर जी या उनकी सेवा से संबंध नहीं है, उनका आप धीरे धीरे त्याग करने का प्रयास करो। बुद्धि में से विचार आए तो भी कोई बात नहीं, एक बार आने दो और तुरंत आप बुद्धि को इंस्ट्रक्शन दो कि नहीं, मेरे को ये विचार करना नहीं, इसका सेवा के साथ क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है, सेवा पे ध्यान दो। इस प्रकार से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप इंद्रिय कार्यों का त्याग करो। और यही बात श्री महाप्रभु जी निरोध लक्षण में भी अपन को समझाते हैं कि यस्य वा भगवत कार्यम यदा स्पष्टम न दृश्यते तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चयः। आपके शरीर में 10 और एक मन मिला के 11 इंद्रियां हैं, तो आपकी इंद्रियां कुछ ना कुछ डिमांड करती ही रहेगी। आपके आंख है तो कुछ ना कुछ तो आप देखने ही वाले हो, आपके कान है तो कुछ ना कुछ शब्द आपके कान में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अगर आपको बुद्धि दी है ठाकुर जी ने, तो कुछ ना कुछ आपके बुद्धि में विचार चलता ही रहेगा। ये सब का डिमांड कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। श्री महाप्रभु जी का जो ये श्लोक है, ये आपकी गाड़ी में ब्रेक का काम करता है। इंद्रियों को कब खुला छोड़ना है, इंद्रियों पे कब ब्रेक लगाना है, इसकी समझ अपने अंदर होनी बहुत जरूरी है। इसका विवेक अपने को होना बहुत जरूरी है। जब जब आपको भगवत कार्य दिखता हो, तब तब आप इंद्रियों को खुला छोड़ दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब जब आपको भगवत कार्य नहीं दिखता है, वहां पे आप इंद्रियों पे ब्रेक लगाओ। मन के विचारों को डाइवर्ट करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि मन में कोई विचार ही नहीं उत्पन्न होना चाहिए, ये अभी इतनी सिद्ध अवस्था अपनी नहीं है। तो आप क्या करो कि विचारों को, इच्छाओं को डाइवर्ट करने की कोशिश करो। भाई इसका सेवा के साथ संबंध है क्या? ठाकुर साथ आनो के संबंध है नहीं, तो एनो त्याग करो। आपके पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ कि ना? अगर जाना चाहिए तो बोलो उसका सेवा के साथ कोई संबंध है? ઠાકોરજી સાથે એનો કઈ સંબંધ છે? સેવા સાથે કઈ સંબંધ છે? નહીં? તો પછી કેમ? તો પછી નહીં જવું જોઈએ. બોલો, પડોશમાં કોઈની મૃત્યુ થઈ ગઈ, તમારા પડોશી છે, સંબંધ પણ સારા છે અને સારા નહીં પણ હોય. ધારો કે તમારા સંબંધ ખરાબ નથી પણ એટલા કોઈ સારા નથી, કોઈ બહુ તમારા અંગત વ્યક્તિ પણ નથી, નોર્મલ છે. હાય ભાઈ, એક
આપસમાં એકબીજાને જોઈ લો તો સ્માઇલ કરી દો, બસ આટલા સંબંધ છે. બોલો હવે ત્યાં કોઈની મૃત્યુ થઈ ગઈ, તમારે જવું જોઈએ કે નહીં જવું જોઈએ? હા કે ના? કેમ જવું જોઈએ? આનો સંબંધ સેવા સાથે તો નથી, તો પછી કેમ જવું જોઈએ? બોલો, કોઈને કઈ ખ્યાલમાં આવે છે? અચ્છા, જો તમે નહીં જાઓ તો શું થશે? તમારું ખરાબ લાગશે? તમે જો નહીં જાઓ તો તમારું ખરાબ લાગશે? મારું ખરાબ લાગે આ જે વિચાર છે ને, આ પુષ્ટિ માર્ગથી વિરુદ્ધ છે. અરે આપણે પડોશમાં નહીં જઈએ ને તો આપણું બહુ ખરાબ દેખાય. આ જો વિચાર મનમાં આવ્યું ને પછી તમે ત્યાં બેસવા ગયા, આ વિચાર પુષ્ટિ માર્ગથી વિરુદ્ધ છે. તમે ચોક્કસ જાઓ ત્યાં. મહાપ્રભુજી તમને ના નથી પાડતા ત્યાં જવાની, કે ના ભાઈ ભલે એનું સેવા સાથે કોઈ સંબંધ નથી તો તમારે ત્યાં જવાનું નથી. મહાપ્રભુજી એવી ના નથી પાડતા. તમે ચોક્કસ જાઓ ત્યાં, બેસવા જાઓ, પણ કયા ભાવથી? મારું ખરાબ લાગશે એ ભાવથી નહીં. જો તમે નહીં જાઓ તો તમારો સંપ્રદાય લોકમાં નિંદાનું પાત્ર બનશે, તમારા ગુરુ લોકમાં નિंदाना पात्र बनसे, તમારા ઠાकुरજીની નિંદા થશે कि देखो ये तो सेवा के नाम पे, न अपरस के नाम पे, न पुष्टि मार्ग के नाम पे, ये तो किसी के यहाँ बैठने भी नहीं जाते हैं. ऐसे कौन सा बहुत भारी वैष्णव है, या ऐसे कौन सा बहुत भारी इनका कोई संप्रदाय है? इस प्रकार से लोक में आपके संप्रदाय की निंदा नहीं हो, इसलिए आपको वहां जाना चाहिए. इस भाव से नहीं कि मेरा खराब दिखेगा, इस भाव से मेरे संप्रदाय का खराब दिखेगा और मेरे संप्रदाय के नाम की रक्षा करना ये मेरी जवाबदारी है. मेरे संप्रदाय का नाम का रक्षण करने की जवाबदारी मेरी. आपका भले देह धर्म नहीं भी हो, या आपके देह का धर्म नहीं है, किसी के यहाँ बैठने जाना ये को, क्योंकि देह का कोई ऐसा संबंध नहीं है. सगे संबंधी हो तो बात अलग है, पड़ोसी हो, कोई XYZ हो, आपके सोसाइटी में रहता हो, वहां पे भी अगर ऐसा कुछ हो जाए तब भी आपको एक बार हाजिरी अपनी लगानी चाहिए, पर इस भाव से नहीं कि मेरा खराब दिखेगा, इस भाव से कि मेरे संप्रदाय का खराब नहीं दिखना चाहिए. किसी को ये नहीं लगना चाहिए, सामने वाले को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, भाई पुष्टि मार्ग में ब्रह्म संबंध ले लोगे ना तो किसी के यहाँ पे अच्छे में तो छोड़ो, बुरे में भी जाने को नहीं मिलता. ये मैसेज किसी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक संप्रदाय के शिष्य होने के नाते संप्रदाय के नाम की रक्षा करना ये अपना कर्तव्य है. और अपन को ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए कि जिससे अपने संप्रदाय का नाम खराब हो. लौकिक, वैदिक, अलौकिक, आपको ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए जिससे आपके संप्रदाय का नाम खराब हो, इसलिए आपको वहां जाना चाहिए. तो हर एक कार्य करने से पहले यहाँ पे ठाकुर जी का विचार करो कि इसका मेरा ठाकुर जी, मेरी सेवा, मेरे संप्रदाय से इसका कोई संबंध है कि नहीं. अगर है तो जरूर जाओ, अगर नहीं है तो कार्य करने की आवश्यकता नहीं है. भगवत गीता में, गीता के दूसरे अध्याय में ठाकुर जी अर्जुन को एक बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं, बहुत सुंदर आज्ञा देते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामः क्रोधोद्भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंश बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. इंद्रियों से भोग करने के जितने भी विषय हैं, जितने भी विषय जिनका भोग आप इंद्रियों के द्वारा करते हो, तो इंद्रियों का भोग ये आसक्ति उत्पन्न करता है. आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना पूरी नहीं होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है. मूढ़ता એટલે સમજ્યા ને તમે? मूढ़ता એટલે मूर्खता, स्टुपिडिटी. क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रंश होता है. स्मृति भ्रंश એટલે जब जब आपको अत्यंत क्रोध आपके मन में उत्पन्न होता है ना, तब तब आपकी याद शक्ति कमजोर हो जाती है. क्योंकि आप नोट करना, जब भी आप गुस्से में रहते हो, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं होगा कि आप कहाँ गुस्सा कर रहे हो, किसके सामने गुस्सा कर रहे हो, ये गुस्सा करने की जगह है कि नहीं, किन शब्दों का आप उपयोग कर रहे हो. गुस्सा में अपन इतने अंधे हो जाते हैं कि अपन किसी के सामने फिर कुछ भी बोल देते, अपने को ध्यान नहीं रहता. तो ठाकुर जी यहाँ पे अर्जुन को आज्ञा कर रहे हैं कि जब आपको
गुस्सा आता है, गुस्सा से आपकी स्मृति का भ्रंश होता है, आपकी याद शक्ति कम हो जाती है, आपको कुछ याद नहीं रहता, कहाँ हो कहाँ नहीं हो, या ये शब्द बोलने चाहिए नहीं बोलने चाहिए, चार लोगों के सामने अपन को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए किन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये सब आप ये विचार आपकी बुद्धि में आता ही नहीं है, आपकी स्मृति का भ्रंश हो जाता है, आपकी याद शक्ति का नाश हो जाता है, और स्मृति भ्रंश होने के कारण आपकी बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने के कारण मनुष्य का नाश हो जाता है, वो मनुष्य के नुकसान का, मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है। इसलिए जितनी जितनी आपके मन में कामनाएं उत्पन्न होती हैं, उनको ठाकुर जी के साथ जोड़ने की कोशिश करो। ठाकुर जी के साथ अगर वो फिट बैठती है, ठाकुर जी के साथ उन कामनाओं का अगर कोई संबंध है, तो जरूर उन कामनाओं को आप पूरी करो। और अगर ठाकुर जी के साथ आपकी कामनाएं फिट नहीं बैठती, तो उन कामनाओं का त्याग करो। धीरे धीरे करके उनको त्यागने की कोशिश करो। अब किस प्रकार से अपन को त्याग करना है, तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते कि काय वांग मनसा त्यजेत, शरीर से त्याग करो, वाणी से त्याग करो, और मन से भी उन कार्यों का त्याग करो। वैष्णव की एक आदत है, मैंने शायद आपको ये उदाहरण पहले भी दिया है, वैष्णव में एक आदत होती है, और वैष्णव में नहीं जनरल लोगों में भी ये आदत होती है। उदाहरण के तौर पे आप मेरे को एक धोती भेंट करो, अब जूम पे धोती तो नहीं दिखाई देगी, चलो आप बंडी का उदाहरण ले लो, आप मेरे को एक बंडी भेंट करो, बंडी का कपड़ा आप मेरे को भेंट का, अब सिलवा के वही बंडी पहन के मैं आपके सामने जूम में बैठा हूं, अब बंडी देख के आप पहचान गए, बोला अब आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होगा, તમારા મનમાં શું ભાવ ઉત્પન્ન થશે? અરે આજ તો મેં જે ભેટ કરી ને જે એ બંડી ધારણ કરી છે, આ તો મેં ભેટ કરી છે જેને, તમે શરીરથી ત્યાગ કર્યો, તમે કપડું બંડીનો કપડો તમે ભેટ કરી દીધો, શરીરથી તો તમે ત્યાગ કર્યો, પણ મન અને વાણીથી હજી તમે ત્યાગ કર્યો નથી. વાણીમાં શું છે? આ તો મેં ભેટ ધર્યું છે, આ તો મારું ભેટ કરેલું છે. તમે કોઈ ઘર વલ્લભકુલને ભેટ કરો, એ ઘરથી એ ઘરની આગળથી જ્યારે પણ તમે પાસ થશો, મનમાં શું ઉત્પન્ન થશે તમારે? શું ભાવ આવશે? આ તો મેં ભેટ કર્યું, આ પેલા મારું હતું, મેં પછી જીજેને ભેટ ધરી દીધું. તમે મંદિર માટે કોઈ દાન આપો, મંદિર માટે કોઈ જગ્યા આપો, કોઈ ધાર્મિક કાર્ય કરો, કોઈ સંસ્થાને કઈ તમે ડોનેશન આપો, આ મારું હતું પેલા, એ મેં પછી મેં સંસ્થાને આપી દીધું, એ સામાજિક કલ્યાણ માટે મેં આપી દીધું. તમે શરીરથી ત્યાગ કર્યો, પણ મન અને વાણીથી હજી એ વસ્તુ તમારી છે, તમે ત્યાગ કર્યો નથી. આ પેલા મારું હતું, ये भाव ही ये बात को स्पष्ट कर देता है कि आपने अभी भी वाणी से और मन से तो वस्तु को आप आपका ही मानते हो, आपने केवल शरीर से त्याग किया है, मन और वाणी से आपने उस वस्तु का त्याग नहीं किया. श्री महाप्रभु जी आपको आज्ञा कर रहे हैं कि सेवा के माध्यम से धीरे धीरे अपने इंद्रियों को इस प्रकार से ट्रेन करो कि जब त्याग करने का समय आए तो केवल शरीर से ही नहीं, पर वाणी और मन से भी आपको त्याग करना चाहिए, केवल शरीर से त्याग नहीं करना. तो यह श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि शरीर से त्याग करो, वाणी से त्याग करो और मन से त्याग करो. अब शरीर से कैसे त्याग करना है? शरीर से भगवत कार्य सिवाय दूसरे कोई कार्य अपन को करने नहीं चाहिए. एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि पुष्टि मार्ग में शरीर का त्याग अपन कैसे करते हैं, उसका एक उदाहरण देता हूं. अब आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो को पता नहीं, लेकिन पुष्टि मार्ग में एक पद्धति है. ये पद्धति ऐसी है जो आपको सिर्फ पुष्टि मार्ग में मिलेगी, और किसी संप्रदाय में ये पद्धति नहीं है. अपना पद्धति ये है कि जब भी आप दूधी, ककड़ी, तूरिया, बादाम, ये सब चीजें जब आप सुधारते हो, सुधारने से पहले इनको चाखने में आता है, इनको अपन चाखते हैं, और फिर अपन ठाकुर जी की सेवा के लिए निर्णय लेते कि भाई आप प्रभु लायक छे कि नहीं. इनको चाखने का नियम है अपने. लेकिन चाखना भी कैसे? चाखने का मतलब ये नहीं कि हाँ एक काम करो, पहले शबरी के साथ बादाम खा लो, आधा चबा लो, हाँ अब आप बराबर छे, बादाम कड़वा नहीं है, और ठाकुर जी को भोग दो. ऐसे चाखने में नहीं आता. अपन हल्के से उसको चाखेंगे. सबसे पहले आप ककड़ी का उदाहरण ले लो, ककड़ी का आप उदाहरण लो, ककड़ी का आप हल्के से चाखोगे, एक बाइट आपने लिया, बाइट लेते ही आपको मालूम पड़ गया ककड़ी कड़वी नहीं है, ककड़ी ठाकुर जी लायक है,
तो वो बाइट जो अपन ले लिया ना, उसको अपन गटकते नहीं है, तुरंत उसको थूक देते हैं, तुरंत उसको थूक के हाथ खासा करके आते हैं और फिर बाकी की ककड़ी सुधारते हैं। ककड़ी का एक इतना सा हिस्सा लेके ऐसा नहीं ककड़ी सीधा डायरेक्टली मुंह में लेके चबा के हाँ अबे आप प्रभु लायक छे, बाकी ककड़ी सुधार के भोग दर्द नहीं, विवेक पूर्वक चाखो। इतना सा एक बाइट उसमें से उतना आप इतना सा आप सुधारो, सुधार के आप ऊंचे से आप मुंह में बाइट लो, बाइट लेके आपको मालूम पड़ गया कि हाँ भाई ये ठाकुर जी लायक है, उसको अंदर गटक मत जाओ, गटक जाओगे अर्धभुक्त हो जाएगा। गटको मत, उसको थूक के आओ, हाथ खासा करो और बाकी की ककड़ी ठाकुर जी को सुधार के दो। ये शरीर से त्याग है। आपने शरीर से उस वस्तु का त्याग किया है कि हाँ भैया ठाकुर जी लायक छे, तो હું મારા ઉપયોગમાં પહેલા હું નહીં લઈશ, પહેલા ઠાકોરજીને ભોગ ધરીશ ને પછી મારા ઉપયોગમાં લઈશ। ककड़ी है, दूधी है, बादाम है, ये सब बहुत बार संभव है कि ये कड़वा आ जाता है। बादाम भी बहुत बार होता है कि कड़वे बादाम आ जाते हैं, ककड़ी भी बहुत बार कड़वी आती है। तो अपने यहाँ नियम है कि इनको अपन पहले चाखते हैं और फिर ठाकुर जी को भोग करते हैं। तो चाखने की भी महाप्रभु जी ने अपन को पद्धति बताई है कि इस प्रकार से चाखो। इस प्रकार से करते करते शरीर से त्यागने की आपकी आदत पड़ेगी। अगर आप उसको गटक जाओगे ना, तो आपने शरीर से उस वस्तु का त्याग नहीं किया है। लेकिन आप उसको थूक दो और फिर हाथ खासा करके आप बाकी की शाक भाजी ठाकुर जी को सुधार के धरो कि हाँ प्रभु अजी आ आपना लायक छे। ये शरीर से त्याग है और इसी के आधार पे अपने आप एक नियम आया है कि ठाकुर जी की जो प्रसादी है वो कभी भी अपन गरम नहीं करते। अब वो नियम अपने यहाँ खाली साल में 1 या 2 दिन ही वैष्णव पालते हैं। अन्नकूट का दिन हो गया तो वैष्णव पालते हैं, बाकी ये नियम तो 12 महीने पालने का है। आप मेरे को एक बात का जवाब दो, आपको भोजन गरम-गरम करने में आनंद आता है कि ठंडा टीपड़ा करने में आनंद आता है? ज्यादातर अपन सबको गरम-गरम, और कोई भूले चूके आप आपके हस्बैंड को ठंडी-ठंडी दाल परोस दो, तो आपके हस्बैंड आपको टोकेंगे भाई ये क्या तुमने ठंडा-ठंडा रख दिया, भाई गरम कर। अपन गरम क्यों करते हैं? क्यों? अपने यहाँ नियम है, ठाकुर जी की प्रसादी गरम मत करो, नमक शक्कर एडजस्ट मत करो, जैसा ठाकुर जी अरोगे हैं वैसा खाओ। क्यों अपने यहाँ नियम है ये? आपने कभी विचार किया? अपने को क्यों ठंडा खाने की महाप्रभु जी आज्ञा, आप गरम क्यों करते हो? इस बात का विचार करो। गरम करने से आपको टेस्टी लगता है। कोई भी वस्तु आप ठंडा टीपड़ा खाओ, उसकी जगह पे आप गरम-गरम खाओगे तो वो वस्तु आपको थोड़ी टेस्टी लगेगी। उदाहरण के तौर पे आपने ठाकुर जी के लिए बिरयानी सिद्ध करी। बढ़िया आपने पुलाव या आपने बिरयानी सिद्ध करके रायता के साथ ठाकुर जी को आपने भोग धरा। अब रायता तो ठंडा ही अच्छा लगता है। अब रायता गरम-गरम अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बिरयानी गरम-गरम होनी चाहिए। अब ये जब ठाकुर जी अरोग रहे, ठाकुर जी के अरोगने का सर के आएगा, आपका पहला रिस्पॉन्स क्या होगा? आप ले जाके सबसे पहले बिरयानी को गर्म करोगे। क्यों? क्यों? अगर आप ठंडी-ठंडी बिरयानी खाओ तो कोई तकलीफ है? टेस्टी नहीं लगेगा जे। बिरयानी का जो टेस्ट आना चाहिए, गरम-गरम बिरयानी ठंडे-ठंडे रायता के साथ खाओ। ओहो जे इतना अलौकिक स्वाद आता है। फिर आप पाछा शब्द तो यही वापरोगे, अलौकिक स्वाद। ये कोई अलौकिक स्वाद नहीं है। आप आपके जीभ के स्वाद के अनुसार आप चीजों को गरम ठंडा करते हो कि भाई ये तो गरम गरम अच्छा लगता है, ये ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी की प्रसादी गरम मत करो, जैसा ठाकुर जी आरोग्य है वैसा ही खाओ। उससे धीरे धीरे आपको शरीर से त्यागने की आदत पड़ेगी, आपके जीभ के स्वाद को त्यागने की आदत पड़ेगी। आप ठाकुर जी के प्रसादी धारो, आप खिचड़ी भोग धरो, खिचड़ी आप गरम गरम खाओ कि ठंडा ठंडा खाओ, सेवा के साथ उसका कोई संबंध है? नहीं। गरम गरम खिचड़ी खाने से आपकी सेवा में कोई फर्क पड़ता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। खिचड़ी बनाने का संबंध है, खिचड़ी खाने का संबंध नहीं है। तो ठंडी टिपड़ी खिचड़ी खाओ, और ठंडा टिपड़ा खाने से एक आपको उसका एडवांटेज मैं आपको बताता हूं, ये है ठाकुर जी कैसा आरोग्य है ये आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। और जो रसोई ठंडी टिपड़ी खाने पर भी आपको स्वादिष्ट लगे, तब आप बोलो कि ये अलौकिक स्वाद है, ठाकुर जी बहुत प्रेम से आरोग्य। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप गरम गरम में है ना, अमुक बार आपके रसोई में अगर 19-20 का फर्क होगा ना,
नमक कम ज्यादा होगा, शक्कर कम ज्यादा होगा, मसाला कम ज्यादा, गरम गरम खाने में वो बहुत बार ढक जाता है, कवर हो जाता है। गरम टेस्ट लगने के कारण आपको दूसरे टेस्ट नहीं आते, टेस्ट बड्स आपके है ना थोड़े से इनसेंसिटिव हो जाते, गरम गरम खा लेते हैं ना, दूसरी चीजों का टेस्ट अपन को ज्यादा आता नहीं है। जिस वजह से क्या होता है कि ठाकुर जी कैसा आरोग्य है ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। अभी थोड़े दिन पहले मेरे महाप्रभु जी के उत्सव पे प्रवचन थे, वहां पे मैंने उदाहरण दिया था, हमारे पुराने एक मुखिया जी थे, उनके जो वाइफ थे वो साउथ इंडियन थे। तो क्या करते कि वो तुअर की दाल बनती, तो तुअर की दाल जब भीतरिया हमारे मुखिया जी पत्तल लेकर घर पे जाते, वो अपनी बहू को बोल के पत्तल तो पहले ही चली जाती थी और वो पीछे से सब समेट के जाते। अब बहुत बार हम मुखिया जी से बोलते हैं, मुखिया जी आज दाल में नमक बराबर नहीं था, मुखिया जी अब दाल में खटाई मिठाई बराबर नहीं थी, आज दाल में आपने ये मसाला बराबर नहीं किया था। हम रोज आपको बोलते हैं, आपको मालूम नहीं पड़ता, आप भी तो यही दाल खाते हो ना, आपको नहीं लगता? बोला नहीं जैसे मेरे को नहीं मालूम पड़ता। मतलब क्यों? क्योंकि मैं घर जाता हूँ ना, तब तब मेरी बीवी वो तुअर की दाल का सांबार बना देती है। अब सांबार बन जाता है तो मेरे को कभी मालूम ही नहीं पड़ता कि ठाकुर जी दाल एग्जैक्टली जो ओरिजिनल दाल मैंने बनाई है वो कैसे बनी है, अच्छी बनी नहीं बनी, मेरे को कभी पता नहीं चलता। अब आपको कभी पता नहीं चलेगा, अब आप उसको सुधारोगे कैसे? आप कैसे उसको ठीक करोगे? ठाकुर जी जैसा आरोग्य है वैसा सेम टू सेम जब आप खुद खाओगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें नमक बराबर था कि नहीं, शक्कर बराबर थी कि नहीं, मसाला बराबर था कि नहीं, खटाई मिठाई का प्रपोर्शन बराबर था कि नहीं। इसलिए अपने यहाँ नियम है कि आप कभी भी, और मैंने उसके बाद से ये एक नियम मैंने भी खुद बना लिया, मैं कभी भी नमक और शक्कर मसाला ऊपर से मैं ऐड नहीं करता। कम है तो कम सही, ज्यादा है तो ज्यादा सही, मिर्ची ज्यादा पड़ गई तो ज्यादा सही, 2 ग्लास जल ज्यादा पी लेंगे पर इसको एडजस्ट नहीं करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये सामग्री सिद्ध होगी तब अपन ध्यान देंगे। इसको बोलते हैं शरीर से त्याग। आपने शरीर से त्याग किया, आपके टेस्ट का, आपने ठाकुर जी के लिए आपने आपके टेस्ट का त्याग किया। फिर आता है वाणी का त्याग। वाणी से आप ठाकुर जी के लिए त्यागो। सेवा में और सेवा के बाहर भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करो जिसका ठाकुर जी या सेवा से संबंध है। लोगों में है ना, मैंने एक वस्तु नोट करी, खाली वैष्णव की बात नहीं है, लोगों में जनरली एक आदत है, लोगों को प्रवचन करने की बहुत आदत है। आप लोगों से अगर कोई चीज पूछोगे, कोई ओपिनियन लोगे ना, इतने लंबे लंबे शब्दों में वो उसका जवाब देंगे ना, शॉर्ट एंड स्वीट कभी कोई जवाब नहीं देता। एक बात का जवाब अगर आप 10 शब्दों में दे सकते हो तो 25 शब्दों का उपयोग मत करो। कितने सारे लोगों को इतना बोलने की आदत है, और कुछ कुछ लोग तो मैंने देखा माइक पकड़ लेते हैं तो छोड़ेंगे नहीं, इतना लंबा लंबा बोलते हैं, इतना लंबा लंबा बोलते हैं कि अरे बहुत बार मैं ये भूल जाता हूं आपने शुरू कहां से किया था। भाई आपने टॉपिक कहां से शुरू किया था, आप कहां से कहां लेके, यहाँ पे आपको शो ऑफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लोगों को मालूम है ये करने से लोग खाली शो ऑफ करते हैं 4 जनों के आगे, जो એમને કેટલું ખબર છે અને કેટલું લાંબુ લાંબુ એ બોલી શકે છે। अरे पर उसमें तत्व कितना है, उसमें मुद्दे की बात है कि नहीं, और मुद्दे की बात 5 ही मिनट की होगी, बाकी सब तो खाली आपने ना ड्रेसिंग कर दी है। आप मास्टर शेफ देखोगे ना, तो मास्टर शेफ में लोग डिश को इतना बढ़िया सुंदर सजा के वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो ये सब खाली ड्रेसिंग है। तो महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा कर रहे कि जितने शब्दों की जरूरत होती है ना, उतने ही शब्दों का उपयोग करो। एक शब्द भी आप ज्यादा बोलने की आदत मत रखो। जितने कम शब्दों में आप अपनी बातों को कन्वे कर पाओगे ना, एक्चुअली वो ज्यादा सही अप्रोच होता है। लेकिन लोगों को, क्योंकि हम बालकों की भी यही आदत है, मैं चाहूं तो विवेक धैर्य बहुत शॉर्ट में मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ, पर मेरे को भी क्या, क्योंकि खींचना होता है ना, तो मैं बहुत लंबा 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 भी मैं भी बोलता रहता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि वैष्णव समझे। 4 उदाहरण ज्यादा दूंगा कि जिससे वैष्णव समझे, इसलिए। पर देखा देखी वैष्णव भी इतना लंबा लंबा प्रवचन करना शुरू कर देते हैं, कितने लोगों के प्रश्न लंबे लंबे होते हैं, मेरे को बहुत बार पूछना पड़ता है भाई इसमें आपका प्रश्न क्या है, इतना लंबा 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 लंबा। बहुत बार ग्रुप पे भी मैंने अनुभव किया है, हालांकि मैं किसी के यहाँ पे निंदा नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी वैष्णव को डिस्करेज कर रहा हूँ कि आप प्रश्न मत पूछो, आप पूछो, पर प्रश्न को प्रश्न जैसे रखो। आपके प्रश्न ही ऐसे होते हैं, 250 शब्द के तो आपके प्रश्न होते हैं, अब उसका उत्तर मेरे को कितने शब्दों में देना,
तो श्री महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि सेवा के समय तो कम से कम ये नियम लो कि आप कमती से कमती शब्दों का उपयोग करोगे। ठाकुर जी संबंधित अगर आपको बात करनी है तो जरूर करो, कोई मना नहीं है। लेकिन जिन बातों का ठाकुर जी से संबंध नहीं है, वो बातें लौकिक में तो नहीं करो तो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम सेवा के टाइम पे तो मत करो। मैं बहुत बार है ना फूलघरियाओं का मैं उदाहरण देता हूँ। आपको अगर आपके गांव में किसके घर में क्या चल रहा है, आपके गांव में क्या चल रहा है, ये अगर आपको जानकारी चाहिए, आपके जात समाज में क्या चल रहा है, आपको अगर ये जानकारी चाहिए, तो आप किसी भी पुष्टि मार्गीय हवेली में आप फूलघर में जाके बैठ जाओ। जो प्रपंच कहीं और नहीं चलती होगी ना, वो सारी प्रपंच फूलघर में होगी। किसके घर में किसकी सासू कैसी है, किसकी बहू कैसी है, किसके यहाँ क्या चल रहा है, किसके यहाँ क्या नहीं चल रहा है, किसके कुटुंब में क्या चल रहा है, किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या बीमारी है, ये सारे समाचार आपको फूल घर में मिल जाएंगे। बैठे हैं ठाकुर जी के लिए माला जी सिद्ध करने, लेकिन प्रपंच अपन दुनिया भर की करें। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि वाणी का उपयोग कमती से कमती करो, वाणी का त्याग करो। ठाकुर जी संबंधित अगर आपको बात करनी तो जरूर करो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जिन बातों का ठाकुर जी या उनकी सेवा से संबंध नहीं है, ऐसी बातें मत करो। धीरे धीरे उनका त्याग करने की कोशिश करो। सेवा, कम से कम सेवा के टाइम पे आप घर में एक ऐसा सिस्टम बनाओ, गम ते थाय आप 15-20 मिनट मारी जोड़े कोई बात करता नहीं। बाकी पूरे दिन जिसको मेरा माथा खाना है खाओ, कम से कम सेवा का टाइम मेरे को ठाकुर जी को डेडिकेट करने दो। ये टाइम सिर्फ ठाकुर जी का है, ये टाइम सिर्फ सेवा का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेवा के समय ही बैठ के अपन दुनिया भर की प्रपंच करेंगे। हाथ में जप की माला लेके अपन दुनिया भर की प्रपंच करेंगे। ठाकुर जी की माला जी सिद्ध करते करते अपन दुनिया भर की प्रपंच करेंगे। और आज के समय तो मैं मानता हूं सेवा में सबसे बड़ा डिस्टरबेंस है आपका मोबाइल फोन। मैं वैष्णव को हमेशा एक एडवाइस देता हूँ, देखो मोबाइल का आप सदुपयोग भी कर सकते हो, कीर्तन चलाने के लिए उपयोग करो, कोई पाठ के लिए आप उपयोग करो, कोई मना नहीं है। लेकिन सेवा के टाइम अगर आपको फोन आता हो तो मत आंसर करो, मत जवाब दो, चाहे जितना जरूरी फोन हो। ठीक है, आप एक्सेप्शन एक आध बार आप ले सकते हो कि नहीं नहीं जीजे ये तो उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं एक आध आपको एक्सेप्शन दे सकता हूं, लेकिन ओवरऑल जनरल रूल ये रखो, सेवा के टाइम आप किसी का भी कॉल मत उठाओ। सेवा के टाइम फोन उठाने से सिर्फ सेवा में ही आपका डिस्टरबेंस नहीं होता है, सामने वाले व्यक्ति को क्या लगता है, इसको कभी फोन करो ये उठा लेता है, खाली बैठा रहता है, इसको काम ही क्या है। सेवा के टाइम अगर आप फोन उठाना बंद कर दोगे ना, ऑटोमेटिकली सामने वाला व्यक्ति उस टाइम पीरियड में आपको कॉल करना बंद कर देगा। उसको मालूम है कि ये टाइम पे ये फोन नहीं उठाने वाला। जैसे बहुत सारे वैष्णव को मालूम है कि इस टाइम के बाद जेजे फोन नहीं उठाते, जेजे की कोई गारंटी नहीं। इंडिया में रात को 10 बजे के बाद मेरी कोई गारंटी नहीं, मैं जिंदा सॉरी मैं जगा रहा हूं तो मैं फोन उठा भी लूंगा। मैं जगा, और पूरी संभावना है कि मैं जगा नहीं भी रहूं। मैं प्रवास में जाता हूं तो 2-2 3-3 बजे तक मैं जगता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं अपने घर पे हूं, मैं चेन्नई में हूं, तो बहुत से वैष्णव को ये मालूम है कि 10 बजे के बाद जेजे की कोई गारंटी नहीं। तो जिनको भी फोन करना है 10 बजे के पहले कर लो, हो सकता है मैं उठा लूं। 10 बजे के बाद आप रात को करोगे, कोई गारंटी नहीं। तो क्या वैष्णव में एक आदत बन बन जाती है कि नहीं नहीं 10 बजे के बाद अपन जेजे को फोन नहीं करेंगे, अपन कल फोन कर लेंगे। या ये जेजे के सेवा का समय है, जेजे जनरली सुबह 10 बजे, अरे 8 बजे से 10-11 बजे तक फोन नहीं उठाते, अपन 11 बजे के बात करेंगे। सामने वाले को अपने आप वो आदत पड़ जाती है। लेकिन आप कभी भी किसी का भी फोन उठा लोगे ना, सामने वाले को इसको कभी भी फोन करो ना, इसको काम ही क्या है, खाली बैठा है। भाई खाली नहीं बैठे, अपने को भी 50 काम है, दूसरे काम है। तो सेवा के टाइम कम से कम कोशिश करो कि मोबाइल फोन का उपयोग कमती से कमती रखो। सेवा के लिए अगर उपयोग करते हो तो चौक्कस તમે મોબાઈલ નો उपयोग करो सेवा में, मैं आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर सेवा संबंधित कार्य आपको मोबाइल से नहीं करना है, तो आप मोबाइल का उपयोग सेवा में मत करो। उदाहरण के तौर पे आपको सेवा के टाइम पे किसी का फोन आया, आपने उठा लिया पुरानी आदत में, और उसने आपको समाचार दिए, अरे फलाना भाई तो गुजरी गया। હવે તમે શું તક લાગી ગઈ, બોલો હવે શું કરશો તમે?
अब आप आगे सेवा भी नहीं कर सकते, ठाकुर जी को झांपी में भी नहीं पधरा सकते, समाचार भी आपको मिल गए। और सेवा के टाइम पे मोबाइल उपयोग करने में आज सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, क्योंकि आज कोई फोन करे नहीं करे, या तो कोई स्टेटस में डाल देगा, या तो कोई मैसेज में डाल देगा, या तो मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे कि ये नहीं रहे, ये फलाने व्यक्ति गुजर गए, फलाने बालक नित्य लीला प्रवेश कर गए, ये हो गया, वो हो गया, इनको ये भावपूर्वक श्रद्धांजलि, उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि। सोशल मीडिया में इंस्टेंटली अपन इतने सारे मैसेजेस स्प्रेड कर देते हैं कि आप बाई चांस भूले भटके अगर आपने अगर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम खोल लिया, आपको वो समाचार सबसे पहले दिख जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या पद्धति है वल्लभ कुल में, सबसे पहले फोन करके हम लोग या यही मैसेज डालते हैं, अब आप थोड़े दिन सोशल मीडिया मत देखना, कम से कम आगे आने वाले 3 दिन आप सोशल मीडिया मत देखना। तो इससे हमको आइडिया आ जाता है, हाँ भाई 3 दिन अब हम सोशल मीडिया नहीं देखेंगे, हम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहेंगे 3 दिन। क्योंकि ऐसे कोई समाचार आपको मिल गए तो आपकी सेवा छूटती है। इसलिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि वाणी का त्याग करो। वाणी का संबंध अगर ठाकुर जी से है तो उपयोग करो, वाणी का संबंध अगर ठाकुर जी से नहीं है तो उसका त्याग करो। बहुत ज्यादा बोल 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 बड़ बड़ करने की आदत मत रखो, कम से कम सेवा में तो मत रखो। लौकिक में नहीं रखोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आधे से ज्यादा आपके झगड़ा और क्लेश का कारण आपकी वाणी ही है। तो वाणी का उपयोग जितना लिमिटेड आप सेवा में करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपकी सेवा में डिस्टरबेंस और आपकी सेवा में विक्षेप कम से कम होगा, मिनिमम रहेगा। फिर इसका श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि मन से त्याग करो। मन से त्याग करो यानी ऐसी कोई इच्छा मत करो सेवा में कि जिसका सेवा से कोई संबंध नहीं है। मैं तो यहां तक आपको बोलूंगा कि मन में आप ऐसी कोई इच्छा भी मत रखो कि भाई मेरे घर के लोग सेवा में आए। घर के लोगों की सेवा में अपेक्षा भी मत रखो। सेवा पधराओ, पर्सनली खुद के भरोसे पधराओ। घर के लोग अगर सेवा में हाजिर होते हैं तो सबका स्वागत है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर आप अपेक्षा रखो, आप इच्छा रखो मन से कि अरे जे हमको घर में है ना, हमारे हस्बैंड सेवा में आते नहीं है, हमारे बच्चे सेवा में आते नहीं है, इसलिए हमसे ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये बात मत रखो। जब आप पति का अगर आप आश्रय रखते हो ना कि जे मेरे हस्बैंड है ना सेवा में साथ नहीं देते, तो आपने पति का आश्रय किया है, आपने कृष्ण का आश्रय नहीं किया है। क्योंकि जब आपके घर वाले सेवा में हाजिर नहीं होते और आपको अकेले सेवा में आपको पहुंचना पड़ता है, जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आएंगे और वो नहीं आते और आपको अकेले सेवा में पहुंचना पड़ता है, तो उस टाइम पे आप नोट करना आपकी मेंटालिटी क्या होती है। ठाकुर जी में आपका चित्त नहीं रहेगा, आपके मन में चिंतन किसका रहता है, आज ही काम वाली नहीं आई, आज ही इनको ऑफिस जल्दी जाना था, बहू को आज ही छूना था, इसको आज ही छुट्टी लेनी थी। ठाकुर जी का विचार दूर दूर तक अपने मन में नहीं आएगा। सेवा ठाकुर जी की कर रहे हो, लेकिन मन में दूर दूर तक ठाकुर जी का विचार नहीं आएगा और घर वालों का विचार चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको मन में अपेक्षा है कि ये आएंगे सेवा में। किसी की अपेक्षा मत रखो सेवा में। सेवा हमेशा खुद के भरोसे पधराओ। मैं पर्सनली जितनी सेवा ठाकुर जी की अकेले अपने हाथ से कर सकती हूँ, मैं उतनी ही सेवा करूंगी, और उतनी सेवा आप प्रेम पूर्वक करो। जब जब आप दूसरों की अपेक्षा रखोगे सेवा में, तब तब वो अपेक्षा आपकी सेवा में विक्षेप उत्पन्न करेगा। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम। घर वाले सेवा में आते हो तो वेलकम, आओ, कोई मना नहीं है, लेकिन नहीं आते हो तो भीड़ कम। शांति से सेवा करो, जितना आपसे होता उतनी सेवा करो। महाप्रभु जी ने ऐसा तो कोई नियम बनाया नहीं भाई तुम्हारे आटलू तो करવું જ જોઈએ, इतने घंटे तो आपको करना ही चाहिए, उतने घंटे तो आपको ऐसा कोई नियम नहीं है। आपसे जितना होता हो आप उतनी सेवा करो। स्वधर्माचरणम शक्तिया, महाप्रभु जी की एक आज्ञा है सुबोधनी जी में, स्वधर्म का आचरण शक्ति पूर्वक करो। लेकिन महाप्रभु जी वहां पे कंडीशंस अप्लाई के जैसे एक नोट भी डालते हैं, शक्तौ अपि संकोच न कार्य। आपके शक्ति में कभी भी संकोच मत करना। सेवा हमेशा शक्ति पूर्वक करो, लेकिन आपकी शक्ति में कभी भी संकोच नहीं होना चाहिए। आप अगर 1 घंटा ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो अकेले, तो 1 घंटा ठाकुर जी की सेवा करो। लेकिन आप अगर 15 मिनट ही अकेले सेवा कर सकते हो, उससे आगे आपका शरीर सेवा में साथ नहीं देता है,
तो आपको 1 घंटे का क्रम रखने की जरूरत नहीं है, आप फिर 15 मिनट का ही क्रम रखो। आपका शरीर, आपकी शक्ति जितनी है उतनी आप ठाकुर जी की सेवा करो। शक्ति में कभी भी संकोच मत करो। तन की शक्ति, मन की शक्ति और धन की शक्ति, इन तीनों के आधार पे आप ठाकुर जी की सेवा का क्रम नक्की करो कि आपको कितनी देर सेवा करनी है। आपका शरीर ठाकुर जी की सेवा में जितनी देर चलता है उतनी देर सेवा करो। जितने रुपए या जितने डॉलर्स आप सेवा में खर्च कर सकते हो उतने ही खर्च करो, उससे ज्यादा खर्चने की जरूरत नहीं है। और मन से भी, जितनी देर आपका मन ठाकुर जी की सेवा में लगता है उतनी ही देर, इन तीनों को बैलेंस करके घर पे सेवा का क्रम नक्की करो कि भाई हम इतनी सेवा करते, हम इतनी ही आज कर सकते हैं। हो सकता है ठाकुर जी कृपा करें ये टाइम आपका धीरे धीरे बढ़ सकता है, लेकिन आप जबरदस्ती सेवा का क्रम लंबा कर लोगे तो फिर आपके मन में ठाकुर जी का चिंतन नहीं रहेगा, आपके मन में घर वालों का ही चिंतन रहेगा कि अरे ये श्रृंगार करने आ जाए तो अच्छा, नहीं तो आज मेरे को ये सब स्वरूप के श्रृंगार करने पड़ेंगे। आज रसोई भी मैं ही करूं, श्रृंगार भी मैं ही करूं, बर्तन भी मैं ही करूं, खासा भी मैं ही करूं। फिर यही सब विचार आपके मन में चलता रहेगा। ये भाव आपके मन में उत्पन्न नहीं होगा क्या ठाकुर जी ने सारी सेवा प्रेम पूर्वक मेरे को दी है। ये विचार नहीं आएगा, ये नेगेटिव विचार ही आपका आएगा, अरे मेरे को ही करना है क्या अकेले सब। पॉजिटिव विचार ये नहीं आएगा क्या ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी कि आज सब सेवा ठाकुर जी मेरे से लेना चाहते हैं। ये पॉजिटिव विचार है कि शायद ठाकुर जी को मेरे हाथ के श्रृंगार अच्छे लगते हैं, शायद ठाकुर जी को मेरे हाथ की रसोई अच्छी लगती है, शायद ठाकुर जी को बर्तन भी मैं जो खासा करता हूं वही सबसे अच्छा लगता है। ईमानदारी से जवाब देना, आपके यहाँ पे अगर कोई, शायद फॉरेन में तो इतना डोमेस्टिक हेल्प का कल्चर नहीं है, लेकिन अगर आपकी जो डोमेस्टिक हेल्प अगर आती हो आपके घर पे और आपकी हेल्प कराती है और एक दिन वो नहीं आए, तब आप कितने प्रेम पूर्वक ठाकुर जी के बर्तन खासा करोगे। आप प्रेम पूर्वक खासा करोगे कि काम वाली बाई को कोसते हुए खासा करोगे, मरी आज ही इसको छुट्टी लेना था। तो नेगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार में बदलने की कोशिश करो और मन में जो इच्छाएं हैं जिनका ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं है उन इच्छाओं का त्याग करो। आपके घर वाले सेवा में आए या नहीं आए, तो आपकी सेवा में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके भाव में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। घर वाले सेवा में आए तब भी आप उतने ही प्रेम से सेवा करो, घर वाले सेवा में नहीं आए तब भी आप उतने ही प्रेम से सेवा करो। घर वालों के भरोसे अगर आप सेवा करोगे तो आपने कहीं ना कहीं कृष्ण का आश्रय नहीं किया है, घर वालों का आश्रय किया है। और जहां आप कृष्ण का आश्रय नहीं करते हो, कृष्ण को छोड़कर किसी और का आश्रय करते हो, वहीं से आपका अन्याश्रय स्टार्ट हो जाता है। ये मानने की जरूरत नहीं है कि जब आप दूसरे देवी देवता को मानते हो, उनका प्रसाद लेते हो तभी से अन्याश्रय होता है, नहीं। जहां पे आप कृष्ण को छोड़कर आपने किसी का आश्रय किया ना, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई देवता हो, कोई भी XYZ हो, कृष्ण को छोड़कर जब आप किसी और का आश्रय करते हो वहीं से आपका अन्याश्रय स्टार्ट हो जाता है। इसलिए शरीर, वाणी और मन से आपको अमुक कार्यों का त्याग करना चाहिए। जिनका सेवा के साथ संबंध है वो करो, जिन कार्यों का सेवा से संबंध नहीं है उनका आप त्याग करो। अब श्री पुरुषोत्तम जी सर्वनिर्णय प्रकरण के आवरण भंग में इसी विषय से संबंधित एक प्रश्न पूछते हैं कि आपके जो इंद्रिय कार्य हैं, इंद्रियों से जो आप कार्य करते हो, वो अगर स्वभावतः करने में आते हो तो उनका त्याग करना चाहिए, शास्त्रतः अगर करने में आते हो तो उनका त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। आप आपके शरीर से अमुक कार्य आप स्वभाव के वश होकर करते हो और अमुक कार्य आप शास्त्र के वश में होकर करते हो। तो पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते कि जब आप स्वभाव के वश होकर अमुक कार्य करते हो तो उनका त्याग करो। स्वभाव का आप कंट्रोल कर सकते हो, स्वभाव के ऊपर आप अपना नियंत्रण रखने की कोशिश करो। लेकिन जब शास्त्रवत आपको अमुक कार्य करने पड़ते हैं, आपके इंद्रिय कार्य हैं, लेकिन शास्त्रवत, शास्त्र के अंतर्गत आपको वो कार्य करना पड़े, तो उन कार्यों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पे आप मोबाइल फोन का उदाहरण ले लो। आप जेब में मोबाइल रख के बैठे हो, ठाकुर जी के श्रृंगार कर रहे हो, मोबाइल बजा और आपने मोबाइल उठा के खाली इतना बोला, भाई હવે હું જરા સેવામાં છું, તમે કલાક પછી फोन करजो। बस आपने इतना ही बोला, आपने इससे ज्यादा मोबाइल का उपयोग नहीं किया।
હવે આ જે તમારું કાર્ય છે, આ તમારું ઇન્દ્રિય કાર્ય છે, ઇન્દ્રિયોથી તમે એક કાર્ય કર્યું. હવે આ સ્વભાવવશ છે કે શાસ્ત્રવશ છે? સ્વભાવ થકી તમે આ કાર્ય કર્યું કે શાસ્ત્ર થકી તમે આ કાર્ય કર્યું? આ સ્વભાવ થકી છે. તો તમારે આ કાર્યનો ત્યાગ કરવો જરૂરી છે. अब आप रोज आप स्नान करते हो, आप फ्रेश होते हो, आप अच्छे से तैयार होते हो. ये कार्य आपने स्वभाववश किया कि शास्त्रवत किया? स्वभाव के अंतर्गत रह के आप ये सारे देह कृत्य करते हो कि शास्त्र अंतर्गत आप ये सब देह कृत्य करते हो, या आप ये शास्त्र के अंतर्गत रहकर आप करते हो? ये आपका डेली रूटीन है, ये आपकी लाइफस्टाइल है, ये आपकी जीवन जीने की एक पद्धति है. इसको स्वभाव के अंतर्गत आप इसको नहीं करते हो, ये शास्त्र के अंतर्गत रहकर आप करते हो. ये नित्य कर्म है आपका. तो नित्य कर्म होने के कारण इनका त्याग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी इंद्रिय कार्य ही है. ये भी अल्टीमेटली है तो इंद्रिय. आपको तैयार होने का शौक है कि नहीं? मेकअप वगैरह करने का शौक है कि नहीं? अब स्वभाववश आपको मेकअप करने का शौक है तो त्याग करो. पर आपको अगर मन में ये भाव है कि नहीं, मैं ठाकुर जी के सन्मुख स्वच्छ और सुंदर बन के जाऊं, मैं तैयार होके जाऊंगी, त्याग करने की आवश्यकता नहीं. कार्य सेम है, लेकिन अगर वो कार्य आप खुद के लिए करते हो तो त्याग करो. सेम टू सेम कार्य अगर आप ठाकुर जी के लिए करते हो तो त्याग करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अपने यहाँ अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है कि आप बाहर जब भी आप सोशल गैदरिंग में जाते हो, आप इतने टिप टॉप तैयार होके जाते हो. सेवा में मैंने आज तक एक वैष्णव को टिप टॉप होके सेवा में जाते नहीं देखा है. सबसे गंदी पुरानी साड़ी वैष्णव सेवा में पहन के जाते हैं, और बाहर आप उतना ही सज धज के 16 श्रृंगार करके आप बाहर जाते हो. क्यों आप ठाकुर जी के सन्मुख क्यों आप 16 श्रृंगार नहीं कर सकते? क्यों आप ठाकुर जी के सन्मुख तैयार होके नहीं जाते हो? आपके पास अगर आप वेल ऑफ भी होगे ना, अमीर से अमीर वैष्णव भी होगा ना, तब भी उसको सेवा में मैंने पुरानी साड़ी पहनते देखा है. ठाकुर जी खुद सोचेंगे, भाई इसके ऊपर तो मैंने खूब कृपा करी है, अच्छे से इसको सब, इसको साड़ियों की कोई कमी नहीं है. जेंट्स में भी इनफैक्ट मैंने देखा है, 1 या 2 जोड़ धोती बंडी की रखते हैं, 1 हफ्ता उसी जोड़ को पहनेंगे, अप्रस में आएंगे, पहनेंगे, फिर अप्रस से उतारेंगे, हैंगर में डालेंगे और दूसरे कपड़े पहन के ऑफिस निकल जाएंगे. एक ही जोड़ 1 हफ्ते तक पहनेंगे, मालूम नहीं पड़ेगा कि ये अप्रस की बंडी है कि घर का पोछा है. इतनी गंदी जोड़. आप बाहर इतने पुराने कपड़े पहन के जाते हो, आप ऑफिस में एक ही आपका ऑफिस का ड्रेस आप रोज पहन के जाते हो. भाई जब तक गंदा नहीं हो जाए हम तो यही पहन के जाएंगे. वहां तो रोज आप टिप टॉप, आप रोज अपने कपड़े अपडेट करोगे, आपका वार्डरोब पूरा अपडेटेड होना चाहिए. लेकिन सेवा में आपका जो वार्डरोब है वो अपडेटेड नहीं होता. वही पुरानी साड़ी चली आ रही है, चली, जब तक फट नहीं जाएगी तब तक आप पहनोगे, फिर लास्ट में आप निकाल दोगे. वही एक सिल्क की साड़ी रखोगे, वही 1 साड़ी, 2 साड़ी, 3 साड़ी आप रखोगे और उसको रोज धोते भी नहीं हो. आप ठाकुर जी के सन्मुख जाओ ना स्वच्छ और सुंदर बन के. आप दुनिया के सामने तो आप जाते ही हो, मना भी नहीं करता कोई आपको, पर आप ठाकुर जी के सामने क्यों नहीं जाते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि आप जब सोशल गैदरिंग में जाओ तो तैयार होके मत जाओ, पर यही भाव आप ठाकुर जी में क्यों नहीं रखते हो कि ठाकुर जी को भी तो आपको देख के प्रसन्नता होनी चाहिए ना. आप शादी ब्याह में जाओ, आप टिप टॉप तैयार होके जाते हो, किस एक्सपेक्टेशन से जाते हो? 4 लोग आपको देखें, आपकी तारीफ करें, आपके ग्लो, आपकी सुंदरता की तारीफ करें. अरे ये तो कितनी अच्छी सुंदर लग रही है. क्यों ये अपेक्षा आपको ठाकुर जी से नहीं है? आप नहीं चाहते हो कि ठाकुर जी को आपको देख के प्रसन्नता हो कि अरे आज ये कितनी सुंदर तैयार होके आई है मेरी सेवा करने के लिए. अपन इतने दरिद्र बन के ठाकुर जी के सामने जाते हैं, ठाकुर जी का सुबह सुबह मूड खराब हो जाता होगा अपने को देख के. एक तो अपन शक्ल भी एकदम रोती शक्ल लेके जाते हैं. अपन कभी बहुत प्रसन्न शक्ल से ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाते. अपन हमेशा अपने शक्ल पे एक क्वेश्चन मार्क रहता है. सेवा में जब भी होते हैं, मूड मुंह चढ़ा हुआ रहेगा, या कोई टेंशन होगा, या अपने मन में कोई विचार होंगे. कभी भी अपन हंसते मुंह ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं? नहीं. ठाकुर जी को भी तो कभी आपको देख के अपन हमेशा ठाकुर जी का मूड खराब करता है. सेवा में घुसते ही, ठाकुर जी को जगाते ही ठाकुर जी देखिए भाई इसका मूड इतना खराब क्यों रहता है. मैंने जब भी ये मेरे को जगाने आता है इसका मूड खराब ही होता है. ये कभी भी हंस के क्यों मेरे को नहीं जगा सकता.
ये क्यों हंस के मेरे श्रृंगार नहीं कर सकता, क्यों ये प्रसन्न होकर मेरे सामने नहीं आता, क्यों ये कभी तैयार होकर नहीं आता, क्यों? क्योंकि अपन ये सारे कार्य दुनिया के लिए करता है, ठाकुर जी के लिए नहीं करता। तो यहाँ पे शरीर, वाणी और मन, इन सब के कार्य को त्यागने के पीछे का कारण आपका स्वभाव होना चाहिए, शास्त्र नहीं होना चाहिए। शास्त्रवत जो भी आपको शरीर, वाणी, मन से कार्य करने में आते हो, तो वो कार्य तो आपको करने ही चाहिए, उनका त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कार्य आप स्वभाववश होकर करते हो, अपनी खुद की आसक्ति से करते हो, तो उनका त्याग करो। अब यहाँ पुरुषोत्तम जी एक प्रश्न और उत्पन्न कर रहे हैं। पिछले श्लोक में श्री महाप्रभु जी ने क्या आज्ञा करी कि प्रतिकारो यदृच्छात सिद्धश्चेदना ग्रही भवेत। अनायास, बिना कोई विशेष प्रयत्न के अगर आपके दुख दूर होते हो तो दुखों को जबरदस्ती सहन करने का आग्रह मत रखो। दुखों को जबरदस्ती सहन मत करो। अनायास अगर आपके दुख दूर होते हो तो आप दुखों को दूर कर लो। ठीक उसी प्रकार से अनायास, इनवॉलेंटरीली अगर आपसे कोई इंद्रिय कार्य बन जाता हो, ऑटोमेटिकली आपसे कोई कार्य हो जाते हो, तो उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अनायास इंद्रिय कार्यों का मैं आपको उदाहरण देता हूं। रोड पे चल के जा रहे हो, अब रोड पे चलते चलते आप जा रहे हो और आपको एक $100 का बिल दिख गया नीचे। आपको उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? पता नहीं किसके जेब से गिरा है, रोड पे चल के जा रहे हो, $100 आपको नीचे पड़ा हुआ मिला। उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? ये इंद्रिय कार्य है। आप पैसा ढूंढने के लिए रोड पे नहीं घूम रहे हो, आप तो कोई और काम से जा रहे हो। अनायास आपको सामने $100 दिख गए, उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? एक और उदाहरण देता हूं। आप एक रास्ते से आप कहीं जा रहे हो और उसी रोड पे आपके दोस्त की होटल है। वो आपको वो दोस्त मिल गया और वो जबरदस्ती आपको आपके होटल के अंदर लेके चला गया। नहीं, 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 तू चल, 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 तू आ तो सही, तू मेरा होटल तो देख, मेरा इसी रोड पे होटल है। अब अंदर जाके अपन को कुछ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? आप होटल में खाना खाने के लिए घर से नहीं निकले हो, आप कोई और काम से घर से निकले हो। पर फॉर्च्यूनेटली या अनफॉर्च्यूनेटली आपको कोई आपका पहचान का मिल गया, आपको कोई आपका दोस्त मिल गया जिसकी उसी रोड पे होटल है और वो जबरदस्ती आपको होटल में लेके चला गया। अब आपको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए वहां जाके? इन दोनों सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए? $100 उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? हो सकता है ठाकुर जी ने कृपा करके आपको $100 दिए हो सकता है रोड पे आपको अचानक दिख गए, भगवत कृपा नहीं हो सकती? ठाकुर जी नहीं सामने से ऊपर से आपको चल ले भाई तू आज $100 ले। और आपकी अगर ऐसी सिचुएशन हो कि जहां पे फाइनेंशियली आपका हाथ बहुत टाइट है, उस पोजीशन में आप रोड पे जा रहे हैं और तब आपको ये $100 मिले, बोला आप उठाओगे कि नहीं उठाओगे? उठाना चाहिए कि नहीं उठाओगे कि नहीं उठाओगे वो सेकेंडरी है। उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए ये प्राइमरी है। हाँ कि ना? श्री महाप्रभु जी के अनुसार आपको दोनों ही सिचुएशंस में आपको वो कार्य नहीं करना चाहिए। ना आपको चलते फिरते आपको पैसा उठा लो और चाहिए तो आप कहीं दान पुण्य में दे दो, आप उसका कोई बेनिफिट मत लो। ठीक ऐसे ही आपको अगर आपका ऐसा कोई दोस्त मिल जाए जो आपको खींच के होटल में लेके चला जाए, तब भी वहां जाके आपको नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि भाई अगर आप इस प्रकार से कार्य करने लग जाओगे तो आपको फ्री फोकट में सब चीज की आदत पड़ जाएगी। आपकी धीरे धीरे मेंटालिटी क्या होगी, आपकी मेंटालिटी कैसे चेंज होगी? उदाहरण के तौर पे आप एक रास्ते से गए और वहां पे आपको आपका दोस्त मिला, उसने बोला चल तू मेरी होटल में चल, आप अंदर गए, मस्त खाए पिया, दोस्त ने आपको ट्रीट दी, आपने उसके यहाँ फ्री में खाना पीना किया और आप आगे निकल गए। ये एक दिन हो गया। इससे साइकोलॉजिकली आपके ऊपर असर क्या पड़ेगा? जब भी आपको भूख लगेगी ना और आपको लगेगा एक काम करना, खर्चा नहीं करना है मेरे को बाहर खाने का, आप जानबूझ के उसी रास्ते से आप जाओगे और आप पूरी कोशिश करोगे कि आपके दोस्त की नजर वापस आपके ऊपर पड़े और आप ये उम्मीद करोगे कि वो वापस आपको अंदर लेके जाए और फ्री में खिलाए। ये आपकी मेंटालिटी धीरे धीरे वैसी डेवलप हो जाएगी।
आप रोड पे चल के जा रहे हो और आपको रुपए मिल गए और बाई चांस आपने उठा लिया और आप उसका उपयोग भी कर लो। एक या दो बार अगर ऐसा गुड लक आपके साथ हो गया ना, आप हर बार कोशिश करोगे कि आप उसी रास्ते से जाओ ताकि फिर से आपको कोई ना कोई रुपए कहीं ना कहीं मिल जाए। बहुत पहले न्यूयॉर्क का ही एक केस है, बहुत पुराना केस है मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है, बट मेरे को एग्जैक्टली टाइमलाइन तो मालूम नहीं, पर थोड़ा सा पुराना केस है। एक आदमी था वहां पे, उसके पास इतना सा ब्लेड और नाइफ वगैरह लेके घूमता है, वो होमलेस था। और वो क्या करता है कि ज्वेलरी के जितने भी दुकानें होती है ना, उसके आसपास ही बैठ के रोड खोदता है, साइड में जो पेमेंट्स होते हैं ना ज्वेलरी की दुकान के बाहर, वहां पे बैठ के पेमेंट खोदता है। क्यों खोदता है? तो उसको मालूम पड़ा बाद में चल के कि जब भी ज्वेलरी की शॉपिंग करके लोग आना जाना करते हैं, ज्वेलरी शॉपिंग करके बाहर जाते हैं, पूरी संभावना रहती है कि दे ड्रॉप अ पीस ऑफ दैट ज्वेलरी। थोड़ा सा गोल्ड का पार्ट, इतना सा छिलका या कभी कुछ वहां पे गिरता है, कभी कोई स्टोन, कभी कुछ वहां पे गिरता है। तो बैठ के खोदता रहता है। उसने ऐसा करते करते उस पूरे गली में जहाँ पे ज्वेलरी की बहुत सारी दुकानें हैं, वो सब जगह पे जाके यही काम करता है। खोदते उसने खुद ने इंटरव्यू देके बताया, उसने एक हफ्ते में $318 का गोल्ड उसने निकाला। $318 का गोल्ड उसको, गोल्ड और प्रेशियस थोड़े से स्टोन्स जो भी छोटे से मात्रा में नीचे गिर जाते हैं, उसको वहां से मिलता है। तो आपकी मेंटालिटी ऐसे डेवलप हो जाएगी। फिर आप बराबर उसी रास्ते से जाओगे जहां से आपके दोस्त का होटल है, आप उसी गली से निकल के जाओगे कि जहां पे आपको लगेगा कि शायद मेरे को कोई रुपए मिल जाए। और ये बहुत बार होता है कि बैंक के आजू-बाजू ना आपको कहीं न कहीं एक आध एक नोट इधर-उधर पड़ा हुआ मिल ही जाता है, क्योंकि बहुत बार लोगों के पॉकेट से कुछ ना कुछ, कभी कोई चिल्लर, कभी कोई नोट गिर ही जाता है। आप बैंक के ही आजू-बाजू चक्कर मारने लग जाओगे, देखना। आपकी ऐसी मेंटालिटी बन जाएगी। तो आपकी ऐसी मेंटालिटी नहीं बने, इसलिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते कि अनायास भी, बिना आपके कोई विशेष प्रयत्न के भी अगर कोई इंद्रिय कार्य आपसे हो जाते हो, तब भी उनका त्याग करने की कोशिश करो। अब वैष्णव महाप्रभु जी से पूछेंगे, महाप्रभु जी से बोलेंगे, जे जे हमें गम्मे ते को, अगर जो हम जे जे हमें एवा प्रकृति ना चाहिए कि हमने अगर जो सामे पैसो देखाई गयो ना, तो हमें तो उपाड़वाना चाहिए। हमें सामे होटल देखाई गई ने, તો અમે તો અંદર જવાના જ છીએ. આપ ગમે તે કહો, પણ અમારાથી એટલું સેલ્ફ કંટ્રોલ રહેવાતું નથી. અમે કંટ્રોલ નથી કરી શકતા. मेरे आगे से अगर पनीर गया तो मेरे को पनीर खाने की इच्छा अपने आप उत्पन्न होगी, भले मेरे को भूख नहीं है. हम ऐसे प्रकृति के हैं जे बोला હવે અમારે શું કરવું જોઈએ? हमको भूख लगेगी तो हम हमारे दोस्तों के दोस्त का होटल जिस गली में है, हम उसी गली से जाएंगे, भले पैसा खर्च के खाना पड़े पर हम जाके खा के ही आएंगे. हम ऐसे स्वभाव के हैं जे तो हम क्या करें, हम कैसे धैर्य धारण करें? तो श्री महाप्रभु जी श्लोक के अंत में आपको उपाय बताते हैं कि अशूरेणापि कर्तव्यम स्वस्य असामर्थ्य भावना. अशूरेण यानी वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को अशूरेण बोलते हैं जो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाता. जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख सकता, उसको अशूरेण बोलते हैं. तो अशूरेण की भावना करते हुए महाप्रभु जी आज्ञा करें कि खुद के असामर्थ्यता की भावना करो. आपसे अगर चाहे जितना हो, पर आपसे अगर कंट्रोल नहीं होता और फिर भी आपको बाहर होटल में जाकर खाने की इच्छा हो जाती है, तो आप जाओ. हमारे रोकने से भी आप नहीं रुकने वाले हो, तो कोई बात नहीं, आप जाओ, जाओ होटल में खाओ. पर खाने से पहले एक संस्कार जरूर आप याद रखो, खुद के असामर्थ्यता की भावना करो. होटल में मेन्यू कार्ड देखो, मजे से आप ऑर्डर करो. जब तक आपका ऑर्डर आता है ना तैयार होके, तब तक आप बैठ के अपने असामर्थ्यता की भावना करो. करे मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, मैं कितना विवश हूं, मैं इतना भी अपने इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख सकता. मेरे गुरु श्री वल्लभाचार्य जी ने मेरे को आज्ञा करी है कि तेरे को असमर्पित का त्याग करना है, पर फिर भी मेरे से असमर्पित का त्याग नहीं हो रहा है. इस प्रकार से अपनी लाचारी बाहर प्रकट करो और फिर आप वो कार्य करो. खुद के असामर्थ्य होने की भावना करो कि अरे मैं, मतलब आज मेरे में इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आज मेरे में इतना सा कंट्रोल नहीं है कि बाहर मेरे को नहीं खाना चाहिए, तो मैं फिर भी बाहर खा रहा हूं. मेरे में इतना भी अगर जो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इस प्रकार से आप
असामर्थ्यता की भावना करते हुए आप वो कार्य करो। इससे क्या होगा? कल को चल के, आज नहीं तो कल एक शुभ दिन आएगा, आपको कहीं ना कहीं अंदर गिल्ट होगा, आपके मन में, आपके बुद्धि में आपको इस बात का गिल्ट होगा। वो गिल्ट आपको कंट्रोल करने पे मजबूर करेगा। जिस दिन आपको गिल्ट होगा ना, उस दिन आप धीरे धीरे अमुक चीजों पे कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। उदाहरण के तौर पे, आप पहले बहुत मोटे थे, फिर आपने जैसे तैसे कंट्रोल करके आपने वेट लूज किया, थोड़ा सा आप शेप में आए, 15-10, 15-20 किलो आपने वेट लूज किया। अब जब जब आपको मन में कुछ खाने की इच्छा हो, डाइट चीट करने की आपको इच्छा हो, तब तब आप ये भाव करो कि नहीं नहीं, अरे मैंने इतनी मेहनत से कम किया है, मैं कैसे मैं वापस खा लूं। लेकिन फिर भी अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता है, तो खुद के असामर्थ्यता की भावना करते हुए फिर आप खाओ कि अरे मैंने इतनी मेहनत से कम किया, लेकिन फिर भी देखो आज मेरे को खाना ही पड़ रहा है, मेरे में इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है कि मैं खाने पे कंट्रोल कर सकूं। उस बात का जब आपको गिल्ट होगा ना अंदर, वो गिल्ट आपको कल, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो आपको कंट्रोल करने पे मजबूर करेगा। आपका गिल्ट आपको रोकेगा नहीं, अब कुछ भी हो जाए, अब तो मेरे ईगो पे आ गया है, अब तो मैं खाऊंगी ही नहीं। तो महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा कर रहे कि जब भी ऐसे कोई कार्य है जिनका बाय डिफॉल्ट अपन को त्याग करना चाहिए, पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों के अनुसार तो अपन को त्याग करना चाहिए, पर अपन से त्याग नहीं हो रहा है, तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि खुद के असामर्थ्यता की भावना करते हुए आप वो कार्य करो। धीरे धीरे आपके अंदर चेंज आएगा। जैसे जैसे आपका गिल्ट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके अंदर चेंज आना शुरू होगा। आज 5%, 10%, 15%, 25%, कल को चल के आपके अंदर 50% का भी चेंज आने की पूरी संभावना है। ठीक इसी प्रकार से आपको अगर भयंकर गुस्सा आता हो, आपको किसी को 4 गाली देने की इच्छा हो, सामने आप कोशिश करते हो कि आप गाली नहीं दो, तो एक घड़ी मन में गाली देके खुद की असमर्थता की भावना कर लो कि भाई वैसे तो मेरे को नहीं देना चाहिए, पर फिर भी मैं इसको ये गालियां दे रहा हूं, पर क्या करूं, मैं मजबूर हूं। खुद के असामर्थ्यता की भावना करो, खुद की मजबूरी, खुद को एहसास दिलाओ। आपके मन, आपके बुद्धि, आपके चित्त, आपके अहंकार को खुद की मजबूरी का आप एहसास दिलाओ कि अरे हम कितने लाचार हैं, हम हमारे इंद्रियों के आगे कितने विवश हैं कि आज हमारे इंद्रियों के ऊपर हमारा इतना सा कंट्रोल नहीं है। 1% का सेल्फ कंट्रोल आज हमारे अंदर नहीं है। इस प्रकार से आप खुद को ये संस्कार दो, खुद को ये बात बताओ कि अरे आज मैं इतना भी नहीं कर सकती। आज आपको बाहर जाके खाने का मन है, तो आप कुछ भी कर लो, आप बाहर जाओगे ही और आप खाओगे ही। हम कितना ही आपको मना कर लें, महाप्रभु जी कितना ही आपको मना कर लें, आप सुनने वाले तो नहीं हो। तो जब आप सुनने वाले नहीं हो, तो कम से कम इतना करो कि बाहर खाते समय आप खुद के असामर्थ्यता की भावना करो। मेरे गुरु ने मेरे को ये खाने से मना किया है, महाप्रभु जी ने मेरे को वैसे तो बाहर का खाने से मना किया, या ये कार्य करने से मना किया, पर मैं मजबूर हूँ। मेरे अंदर इतना भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है और मैं ये कार्य कर रहा हूँ। इस प्रकार से अपने बुद्धि को ये संस्कार देते हुए वो कार्य करो। आज नहीं तो कल आपकी बुद्धि आपको वो कार्य करने से रोकेगी। जिस दिन आपका गिल्ट जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा ना, नहीं करने के कार्य करने का जो गिल्ट है, वो जैसे-जैसे आपका बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे आप सेल्फ कंट्रोल लाना शुरू करोगे। धीरे-धीरे आपके द्वारा इंद्रियों के कार्यों पर आप त्याग आप कर पाओगे। स्वस्य असामर्थ्य भावना, खुद के असामर्थ्यता की आप भावना करते हुए उन कार्य का त्याग करो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरा पर्सनल उदाहरण है। आप लोगों को शायद सुन के आश्चर्य भी होगा कि जी, जी आप ऐसा कर सकते हो? मेरे बचपन की बात है। मैं मेरे दोस्तों के साथ ट्यूशन जा रहा था और ट्यूशन जाते टाइम पे क्या हुआ, तो मैं छोटा ही था, पर इतना भी छोटा नहीं था कि मेरे को सही-गलत बहुत ज़्यादा मालूम नहीं पड़े, पर थोड़ा छोटा ही था। ट्यूशन जा रहे थे। ट्यूशन जाते-जाते रास्ते में क्या हुआ, मेरे दोस्त ने मेरे को बोले, "एक काम करते हैं अपन यहाँ पानी पूरी खा के चलते हैं, यहाँ की पानी पूरी बहुत फेमस है।" और मेरे को भी उस टाइम पे ठीक-ठाक भूख लगी रही थी। तो मैंने बोला, "हाँ, चल ठीक है ना, खाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं।" तो मैं और वो हम दोनों ठेले पे खड़े होके पानी पूरी खा रहे हैं। 3-4 बाइट लिया, आराम से लिया, अच्छे से लिया, मज़ा आया और सडनली मैं मुड़ के देखा जब,
तो पीछे हमारे दिन रात आने वाले एक वैष्णव है, वो मेरे को देख रहे, उनने मेरे को देख लिया, उनने देखा मेरे को, जो उस टाइम पे जो शर्म मेरे को आई कि अरे यार ये क्या हो गया, ये उस दिन जो मेरे को गिल्ट हुआ ना कि नहीं ये मैंने गलत किया, ये मेरे को नहीं करना चाहिए। अब घर जाके मेरे को महाप्रसाद तो मिला ही, वो तो अलग बात, मैं घर गया, मेरे घर में हमारे बड़ों ने जो मेरे को प्रसाद दिया मेरे को, वो तो मेरे को मिला ही, लेकिन उसके अलावा वो वैष्णव ने देख लिया, और हमारे दिन रात के वैष्णव, ऐसा नहीं कि वंस इन अ वाइल वैष्णव है, मेरे को पहचानते नहीं है या फलाना है, ऐसा नहीं, मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनने मेरे को देख लिया खाते, उस दिन जो मेरे को गिल्ट हुआ कि नहीं ये मैंने बहुत गलत काम किया, ये मेरे को नहीं करना चाहिए था, चाहे जितनी भी भूख हो, ये काम मेरे को नहीं करना चाहिए था। उस दिन जो मेरे को गिल्ट हुआ, तो वो दिन है और आज का दिन है, मैंने फिर उसके बाद से मैं इन चीजों में सावधानी रखता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं धोती, बंडी, तिलक इत्यादि रखूं, कि ताकि मैं अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल कर पाऊं। मेरे खुद के ऊपर मेरा कंट्रोल होना चाहिए, कि जिस वजह से जो कार्य मेरे को नहीं करने चाहिए, मैं उस पर कंट्रोल कर पाऊं। इसलिए आपको ये असामर्थ्यता की जो आपकी भावना है, ये आपके अंदर गिल्ट उत्पन्न करेगी, और जब आपका गिल्ट इतना बड़ा हो जाएगा ना, कि वो गिल्ट ही आपको वो कार्य करने से रोकेगा। यहाँ अपना 8वां श्लोक पूरा होता है, और इसी के साथ लगभग मेरा समय भी यहीं पे पूरा होता है। मैं एक बार फिर से श्रीनाथ जी वचनामृत से जुड़े सभी वैष्णव को, स्मिता बेन को, उनका साथ देने वाले सभी वैष्णवों को, आप अटेंड करने वाले सभी वैष्णवों को, पीछे से यूट्यूब पे श्रवण करने वाले सभी वैष्णवों को, जितने भी धन्यवाद दूं, जितना भी आशीर्वाद दूं, वो कम है, क्योंकि आप सबके माध्यम से, आप सबके सहयोग से ये कार्य इतने समय से, पिछले 3 वर्षों से इतनी सुंदरता से चल रहा है, और यही उम्मीद करता हूं कि ये कार्य ऐसे ही आगे भी चलता रहे। इसी शुभेच्छा के साथ जो कुछ भी मैंने बोला, उसे श्री महाप्रभु जी के युगल चरणारविंद में समर्पित करते हुए अपने वक्तव्य से विराम लेता हूँ। पिछले 2 दिनों में किसी को अगर कोई डाउट हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। જે હમણાં બધાને નહીં ખોલું ક્વેશ્ચનર, પહેલા પછી એક બધા ખોલી ક્વેશ્ચન પૂછે. વૈષ્ણવ કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો હાથ ઊંચો કરો, તો હું એક બધાને ખોલું. કાલે 1-2 જણને હતા. વૈષ્ણવ, એક મિનિટ ખોલું. જે જે દંડક પ્રણામ. જે જે આશીર્વાદ. આપે હમણાં કીધું ને જે કે ઇન્દ્રિયોનો કંટ્રોલ જે ના કરે તેવા લોકો અસામર્થ્ય ભાવની એની કલ્પના કરે, તો એમને કેવા કહેવાય? અસુરો એટલે શું કહેવાય એમને? असुर नहीं, अशुरेण, अशुरेण. અસુરેણ. ઓકે. હા, અશુરેણ આપી, અસુર કહી દો તો પછી અસુર થઈ જશે. એ અસુરની વાત નથી અહીંયા. અસુરેણ તો મીનિંગ શું અશુર. છે? અશુર એટલે જે પોતાના ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ નથી કરી શકતો, અથવા તો જે કંટ્રોલ કરવામાં અસમર્થ છે, જે ઇન્દ્રિયોની આગળ હારી જાય છે. અચ્છા. જે પોતાની ઇન્દ્રિયોની આગળ જે વ્યક્તિ હારી જાય છે, એને અશુરેણ કહેવાય. તો અશુરેણાપી કર્તવ્યમ, જ્યારે તમે અશુર બની જાઓ છો, તમે ગમે તે કોશિશ કરો પણ તોય છતાંય તમે તમારી ઇન્દ્રિયોની આગળ જ્યારે હારી જાઓ છો, તો ત્યારે તમે અસામર્થતાની ભાવના કરો. કરે હું કેટલો દુર્ભાગ્ય, મારો કેટલો મોટો દુર્ભાગ્ય છે કે મારાથી આટલું થતું નથી. મારા ગુરુએ મને ના કહી છે, તોય મારામાં આટલો સામર્થ્ય નથી કે હું આટલું કરી શકું. મારી ગુરુની આ એક આજ્ઞા હું નહીં માની શકું. આ રીતે તમે અસામર્થ્યતાની ભાવના કરો. બરાબર છે. થેન્ક યુ. ખૂબ આનંદ થયો. આપની વાણી જે ખૂબ સુંદર છે અને ખૂબ આનંદ આવ્યો, ખૂબ આનંદ આવ્યો. પ્રીતિબેન, દંડવત પ્રણામ. જે આશીર્વાદ પ્રીતિબેન. જે આપશ્રીએ જે અહીંયા કીધું છે કે 3 લોક જે છે એ અવશ્ય આપણને કોઈક ના કોઈક રીતે કંઈક કહી જ જશે, ફેમિલી, ફ્રેન્ડ્સ અને અસત લોક. સપોઝ કે ફેમિલીમાં આપણે કંઈક બી ચાલે છે, કોઈ બી વાત છે, સેવા સમય, તો ચાલો આપણે કઈ એક કૃપા છે કે નથી બોલતા,
ધ્યાન એક જ હોય છે ધ્યેય કે આપણે ત્યાં પહોંચવાનું છે. એટલે પછી આ અમે શું કંઈક કોઈક વાર એવું હોય ને ખબર છે કે આ વસ્તુ ગલત છે, તો ફલાણા વ્યક્તિ જોડે બેસીને વાત થાય. પણ સપોઝ કે ઈગો બહુ મોટું હોય, ધેન લિસનિંગ ટુ, તો તે સમયમાં શું કરવું? ના, એક જો તમારાથી નાના હોય તો તમારી એક ફરજિયાત છે એમને ગાઈડન્સ આપવી. તમે શાંતિથી બેસીને એમને ગાઈડ કરો કે જો ભાઈ આ બરાબર નથી, આ બરાબર છે. અને તમારાથી મોટા કોઈ હોય ને તમારી પાસે કોઈ ગાઈડન્સ લેવા માંગતા હોય તો એ આપવામાં, ઓપિનિયન આપવામાં કઈ વાંધો નથી. પણ તમે મનમાં એવું નહીં વિચારો. હવે લોકોની આદત શું છે કે હવે મેં ઓપિનિયન આપ્યું ને, હવે તમારે માનવું જરૂરી છે. એવી કોઈ ભાવના મનમાં રાખતા નહીં. એવી કોઈ ભાવના જો મનમાં રાખશો તો પછી ઝઘડો વધશે. તો તમે ખાલી એક જવાબદારી પૂરતું તમારે ઓપિનિયન આપવાનું છે, તો તમે ઓપિનિયન આપો ને ત્યાંથી ખસી જાઓ. ભાઈ મારું કામ ઓપિનિયન આપવાનું છે. હવે તમે માનો કે નહીં માનો, તમે પાડો કે નહીં પાડો, એ તમારો હેડેક છે. તમારી જવાબદારી છે. મારી જવાબદારી અહીં સુધી જ છે. મારી જવાબદારી છે કે હું તમને ગાઈડ કરું, તમને એડવાઇસ આપું. તમે માનો તો ઉત્તમ, ને નહીં માનો તો સૌથી ઉત્તમ. પછી ખસી જવાનું યાર. આ પછી ખસી જવાનું, એનાથી આગળ નહીં. એનાથી આગળ વધશો ને તો પછી ઝઘડો થશે, ક્લેશ થશે. ઇવન ધો ખબર છે 100% કે એ વસ્તુ રોંગ છે, તો બી रॉन्ग है. अलाउ पीपल टू मेक देयर मिस्टेक्स. लोग खुद गलती करेंगे ना, क्योंकि देखो आपने भी, आप हो, मैं हूं, हमने भी अपने जीवन काल में हमारे बड़ों ने हमको बहुत सारी चीजों से रोकने की कोशिश करी है, और कभी अपन ने उनकी बात मानी, कभी अपन ने उनकी बात नहीं मानी. जब नहीं माना अपन ने, तब अपन ने अपनी गलतियों से खुद सीखा है. और क्योंकि अपन ने अपनी गलतियों से सीखा है तो उन गलतियों ने आज आपको मोल्ड किया है. आप आज जो भी हो, आज आपकी जो भी पर्सनालिटी है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव, जो कुछ भी आज है, उन गलतियों के कारण है. तो एट टाइम्स अलाउ पीपल टू मेक देयर मिस्टेक्स. हाँ, अभी अगर आप देख सकते हो कि नहीं ये बहुत ज्यादा गलती है, या इसका परिणाम बहुत ज्यादा खराब है, या बहुत ज्यादा फेटल है, तो डेफिनेटली आपको उसमें रोकना चाहिए. क्योंकि आपको एंड रिजल्ट दिख रहा है कि फेटल है, पर फेटल जब तक नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो अभी नहीं मानेगा. फिर उसके बाद क्या होगा कि जब वो ठोकर खा के आएगा, उस व्यक्ति का आपके ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं, इसने मेरे को उस टाइम गाइड किया था, मना किया था, बट दे वर राइट, आई वाज रॉन्ग. तो नेक्स्ट टाइम वो आपकी बात को थोड़ा ज्यादा वेटेज देगा. यानी कि फेटल जैसे दिख रहा है तो रोको, लेकिन अगर फिर बहुत भी ईगो बीच में आ रहा है तो क्या करें? नहीं, अगर सामने नहीं, तब भी ईगो को बाईपास करके आपको रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो फेटल हो सकता है सामने वाले के लिए. और सामने वाले की जवाबदारी आपके माथे है, चाहे वो आपसे उम्र में बड़े हो, चाहे आपसे उम्र में छोटे हो. सामने वाले की जवाबदारी आपके माथे है, और ये जवाबदारी ठाकुर जी ने दी है. ये कोई XYZ किसी ने वो जवाबदारी नहीं दी है. आपको ठाकुर जी ने उस फलाने व्यक्ति की जवाबदारी दी है, तो उसके साथ कुछ फेटल, मेरी गलती से कोई फेटल नहीं होना चाहिए, ये जवाबदारी अपनी है. उस वजह से आप उनके कार्य में कोई विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश करो, कि जिससे वो, उसका एंड रिजल्ट फेटल नहीं होना चाहिए, खतरनाक, घातक नहीं होना चाहिए. और जब तक कोई चीज घातक नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, अलाउ देम टू मेक द मिस्टेक्स. वो उससे सीखेंगे. जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी गलतियां भी छोटी होती हैं, और वो उसी से सीखते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं. दंडवत प्रणाम देजे. आशा. નીતાબેન વોરા, પોરબંદર. નીતાબેન ઓપન કરો. દંડવત પ્રણામ જેજે. हाँ, आशीर्वाद बोलो नीताबेन. જેજે આપે સુંદર સરળ રીતે સમજાવ્યું કે બારે ક્યાંય જઈએ ને ખાવું ના હોય તો તમે મનમાં વિચારો કે આમે શું કર્યું, મારે ખાવું પડ્યું. પણ જ્યારે રેગ્યુલર સેવામાં સપોઝ કે આજે ગેસ્ટ આવવાના છે તો ચલો થોડી સબ્જી વધારે કરી લઈએ, હવે એ ભાવ ખોટો છે આવી જાય છે, અને સેવા ટાઈમે આપણાથી એવું નથી વિચારાતું ને. તો એ ટાળવા માટે કઈ આવું આપ સજેશન કરો ને કે શું કરવું જોઈએ? ઘણી વખત એવું થઈ જાય છે. જે આનો ઉપાય છે ને, મારા ખ્યાલથી શ્રી પુરુષોત્તમજીએ સિદ્ધાંત રહસ્યમાં આપેલું.
સિદ્ધાંત રહસ્યમાં શ્રી પુરુષોત્તમજી આજ્ઞા કરી કે આ વ્યવહાર અનુરોધી સમર્પણના અંતર્ગત આવે છે. જ્યારે તમે ઘરમાં રસોઈ કરો અને તમને ખબર પડી કે આજે 10 જણા આવવાના છે, તો તમે રસોઈ ઓબ્વિયસલી તમે એ માપની રસોઈ કરશો કે 10 જણાને પૂરું થાય. તો નક્કી વાત છે કે આજે જે તમે રસોઈ કરી છે ને એ લોકો માટે કરી છે. એટલે રસોઈ કરતામાં વિચાર લોકોનું છે, પ્રભુનો નથી. તોય એને પ્રભુ સન્મુખ કરો. અને આને શ્રી પુરુષોત્તમજીએ નામ આપ્યું કે આ વ્યવહાર અનુરોધી સમર્પણ છે. આ લોક વ્યવહારના અંતર્ગત પ્રભુ હું આપને અર્પણ કરું છું. વાત સાચી છે કે મેં આપને ધ્યાનમાં રાખીને મેં નથી બનાવ્યું. ઘણીવાર વૈષ્ણવ પધરામણીમાં પણ આવું જ કરતા હોય. જે આપની પધરામણી છે ને, હવે મારી પધરામણી હોય ને કોઈના ત્યાં, વૈષ્ણવ જે આપને શું ભાવે છે. એટલે વૈષ્ણવ તો બિચારા બહુ લાડમાં ને પ્રેમમાં પૂછતા હોય, એ પૂછવામાં કોઈ ના પણ નથી ને કઈ ખોટું પણ નથી. પણ આ રીતે જયારે આપણે બીજાના માટે આપણે રસોઈ કરી છે, તોય આપણે પ્રભુને સન્મુખ કરવું. અને આને વ્યવહારના અંતર્ગત એને ઠાકોરજી ગણે છે કે આ વ્યવહાર અનુરોધી સમર્પણ છે. આનો લોક વ્યવહારને નિભાવવા માટે એને આ કર્યું છે. જ્યાં તમે ડિરેક્ટલી ઠાકોરજીને નથી કરી શકતા, ત્યાં તમે ઇનડિરેક્ટલી ઠાકોરજીને અર્પણ કરી દો, તો તમારો આ ભાવ પણ અહીંયા અર્પણ થઈ ગયો. પણ જે આપણે જયારે પ્રિપેર કરતા હોઈએ, પ્રભુ માટે સામગ્રી સિદ્ધ કરતા હોઈએ, અને એ સમયે જે ભાવ ક્યારેક આવી જાય છે ને કે આજે તો પ્રભુ 4 કેરીને બદલે 8 કેરી સમારીશું કારણ કે થોડું વધારે જોઈશે, તો એ ભાવથી દૂર થવા માટે કઈ પ્રયત્ન કરવા માટે શું કરવું જોઈએ વાલા? તો આ વિચારને તમારે બીજા વિચારથી આ વિચારને બદલવો જરૂરી છે. અને બીજો વિચાર શું છે કે અરે આજે ઠાકોરજીને મારી રસોઈ એટલી ગમી કે ઠાકોરજી આટલા બધા સ્વરૂપની અંદર બિરાજીને ઠાકોરજી આ બધું આરોગવાના છે. રાજી થાવ મનમાં. એટલે એક દોષ લાગતો હોય એવો ડર લાગ્યા કરે. પણ અરે ગભરાઓ નહીં. તમે સેવા કરનારા વૈષ્ણવોને તો જરાય ગભરાવું નહીં જોઈએ. અને દરેક બાબતની અંદર તમે પ્રભુનો વિચાર કરો. અગર જો તમે ગેસ્ટ ઉપર દ્રષ્ટિ નહીં રાખો, આજે 10 જણા ઘરમાં આવવાના છે એ લોકો ઉપર દ્રષ્ટિ નહીં રાખો, આજે તો એવું વિચાર કરો કે આજે તો ઠાકોરજી ગ્વાલ મંડળી સહિત આરોગવા પધાર્યા છે. એકલાય તો પ્રભુ આરોગ્યા જ છે. તમે રાજભોગ તો ધરવાના જ છો ઘરે, એમાં કોઈ ના નથી. પણ ઠાકોરજીને આજે રસોઈ એટલી ગમી છે કે ઠાકોરજી પાછા ગ્વાલ મંડળી સાથે આરોગવાના છે. વ્યક્તિ ઉપર દૃષ્ટિ નહીં રાખો, વ્યક્તિની અંદર બિરાજતા કૃષ્ણ ઉપર તમે દૃષ્ટિ રાખો. તો એ તમારો ભાવ પણ અહીંયા ઠાકોરજીને અર્પણ થઈ ગયો. ભલે લૌકિક છે, લોક સંબંધી છે, છતાંય આ ભાવ કરવાથી એ અલૌકિક બની ગયો. જય હો પ્રભુ. સુંદર આપે નિરાકરણ કર્યું. બહુ જ અંદરથી ઉદ્વેગ થયા કરતો તો સેવા સમયે કે ક્યારેક આવું મનમાં આવી જાય છે તો પ્રભુ આ દોષમાંથી દૂર થવા માટે શું કરવું. પણ આપણે આથી એ પ્રમાણે હવે ચાલીશું. જય જય. દંડવત પ્રણામ વાલા. આશીર્વાદ. કોઈ વૈષ્ણવને છે હવે? જય જય. દંડવત પ્રણામ. કવિતાબેન. આશીર્વાદ. ગઈકાલનું આપનું વિવેચન બહુ જ સુંદર હતું. ત્યારે આપે ગોલોકધામની વાત કરી, સંયોગ અને વિયોગની. તો સંયોગમાં તો એટલો આનંદ અમે પ્રાપ્ત કરી શકીએ કદાચ ગોલોકધામમાં જઈએ તો. પણ આપે વિયોગની જે વાત કરી તો કરોડો સૂર્યનો જેટલો તાપ હોય છે એટલો આપને અમને થશે. તો જયારે શ્રીમદ ભાગવતમાં દ્વારકા લીલા છે તો એમાં બધી પટરાણીઓ છે એને એક સાથે શ્રી ઠાકોરજી દર્શન આપે છે. નારદજીનો સંવાદ છે. અને એવી જ રીતે રાસમાં એક એક ગોપી એક એક કાલિનાપી આપે છે. તો અહીંયા દર્શન આપી શકે તો ત્યાં આપને ન કરી શકે, અમને લોકોને ન કરી શકે. જો બે વસ્તુ છે અહીંયા. એક તો એવી કોઈ ગેરંટી નથી કે તમે નિત્ય લીલામાં જયારે જશો તો ત્યારે તમે કોઈ પટરાણી બનશો. પેલી વાત તો એવી કોઈ ગેરંટી નથી. બરાબર. બીજી વાત, તમને શું લાગે છે કે રાસમાં જેટલા ગોપીજન હતા એના સિવાય ગોપીજન નહોતા? એના સિવાય પણ ગોપી હતા. તો તમારો નંબર પેલા ગ્રુપમાં લાગી ગયો તો વિયોગ થયો ને ઠાકોરજીનો. હા, બરોબર. એ રીતે
અને બાકી સુબોધનીજીમાં તો આ વાત એકદમ સ્પષ્ટ છે કે જ્યારે પ્રભુએ રાસ પંચાધ્યાયમાં ગોપીઓને કહ્યું ને કે તમે બધા પાછા જાઓ, તો ગોપીઓનું એક ગ્રુપ હતું, એ લોકો પાછા જતા રહ્યા. ના ના, સાક્ષાત કૃષ્ણે આજ્ઞા કરી છે તો અમારે જવું પડશે કરીને એ લોકો જતા રહ્યા. જેની આજ્ઞા છે એ લોકો જતા રહ્યા. અમુક ગોપીઓ ગયા નહીં, અમુક ગોપીઓ જતા રહ્યા. હવે જે ગોપીઓ જતા રહ્યા એમનો તો વિયોગ થયો કે ન થયો ઠાકોરજીનો? હા, બરોબર થયો. એ રીતે તો હવે વિચાર કરો, એ લોકોને કેટલો તાપ થયો. સારે અમે તો પ્રભુ માટે ભાગી ભાગીને ત્યાંથી આવ્યા, પણ પ્રભુ અમને જવાનું કહી દીધું તો અમારે જવું પડ્યું. બરોબર છે. એ રીતે કોઈક વાર દર્શન કરવા જઈએ છીએ અને સુંદર હોય 56 ભૂગણકોટ, ત્યારે ટેરો આવી જાય છે. તો આજ અમારી પોઝિશન થાય છે કે આજે શ્રી ઠાકોરજીએ કેમ અમને દર્શન ના આપ્યા. બરોબર. હવે જે પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ગ્રંથ છે એમાં 4 જણની ટીકાઓ છે. તો એમાં શ્રી પીતાંબરજી કોણ છે એ મને ખબર નથી. મેં ફર્સ્ટ ના ટાइम नाम साम्भळ्યું છે. मेरे ध्यान में वो श्री गोकुलनाथ जी का ही नाम है, उनने उसी नाम से शायद श्री गोकुलनाथ जी की ही टीका है। पीताम्बर जी की जो टीका है वो मेरे जहाँ तक मेरे ध्यान में है वो श्री गोकुलनाथ जी की ही है टीका। अच्छा, गोकुलनाथ जी के समझने का। क्योंकि जो सबसे पहली टीका है पुष्टि प्रवाह मर्यादा की, वो पीताम्बर जी की टीका है और मेरे ध्यान में वो श्री गोकुलनाथ जी की है। फिर एक रघुनाथ जी की टीका है, फिर एक कल्याण राय जी की टीका है और फिर एक पुरुषोत्तम जी की टीका है। तो पीताम्बर जी को मेरे को मालूम है, आज मैं पहली बार सुना नहीं। वो श्री गोकुलनाथ जी की ही टीका है। अच्छा अच्छा, दंडवत प्रणाम आपना युगल चरणों में जनाना साथे छोटी बेटी जी के साथ। मेरे को बेटी जी बहुत प्रिय है। वो छोटी जब होती है तभी तो ज्यादा प्रिय है। शोभा बेटी जी कभी बोल देती हूँ, देवका बेटी जी बोल देती हूँ, और कभी भी ये अपना सद्धरा में जो प्रसंग बना ने वो मेरे को याद आ जाते जब भी बेटी जी को मैं देखती हूँ तभी। दंडवत प्रणाम। जे आप मुंबई पधारो छो तो मारू नाम लिस्ट में રાખજો। હું હમણાં આવવાનો છું 30 તારીખે। હું હમણાં આવીને ગયો। હા, હું હમણાં આવીને ગયો હમણાં, અને પાછા હું હમણાં 30 તારીખે આવવાનો છું। 2 તારીખ સુધી હું ત્યાં છું। લગ્ન પ્રસ્તાવ છે ત્યાં પિંકી બાવામાં। અચ્છા, ઘાટકોપર। હા, તો હું બોમ્બે છું, પ્રોપર બોમ્બે પધારો આપને મારે ત્યાં। જરૂર પ્રાર્થના સમાજ એરિયામાં હું રહું છું। હું આપને મળીશ ચોક્કસ 30 તારીખ અને 1 તારીખ। 2 તારીખે છો ત્યાં કે 30 તારીખે છો ને? 30 તારીખ 1 તારીખ અને 2 તારીખ। अच्छा अच्छा, तो मैं હું મળીશ તમને। આપને દંડવત પ્રણામ। જે બહુ આનંદ આવે છે, ખૂબ જ સરળ ભાષામાં, અને આમ મન બુદ્ધિ અને ચિત્ત લગાવીને જો કરીએ છીએ તો આ હૃદયારૂઢ થાય છે, અને પાછું મનન કર્યા જ કરીએ છીએ। આજની વાર્તા તો આપણે બહુ સુંદર કીધી છાસની, તો એટલી ખરેખર જીવનની અંદર છાસ જ મારા માટે છે એવું જ મને આજ લાગવા માંડ્યું કે આ બધું લૌકિક તો કાંઈ જ સાર્થક નથી। चलो जे आपना वचनामृत हृदयारूढ़ थाय एवी आपदा चरणों में श्री महाप्रभुजीना चरणों में पण प्रार्थना विनंती करूं छुं। વૈષ્ણવ કોઈને નથી, મેં ખોલ્યું છે જે શ્રીને દંડવત પહોંચાડો। जय दंडवत प्रणाम। जय દંડવત પ્રણામ। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद। बहुत सुंदर।